16th chapter, Shri Bhagwan Uvacha, Abhyam Sattvam Sanchuddhir Jnana Yoga Avyab Sthiti Danam Tamascha Yagyascha Swadhyaya Tapa Arjavam Ahimsa Satyam Krodha Tyagah Shantir Pashunam Daya Bhuteshu Loluptvam Madhvam Hir Chapalam Teje Shama धृति शोचम अद्रोहो नाति मानिता भवंती संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। ये देवी पुरुष के लक्षण बताए। तो ये देवी के करते हैं अभी। ठीक है, तो मोना आप पढ़ेंगी हिंदी? हाँ जी, हाँ जी। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक ध्यान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, सब धर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हर्षा जी आप इंग्लिश पढ़िएगा। इसका मीनिंग अपने आप पढ़ लेंगे मेरे ख्याल से। हाँ, वो मैं खाली इंग्लिश का जो वर्स है ना वो पढ़ लेती हूँ। ओके। वर्स 1, The blessed Lord said, fearlessness, complete purity, steadfastness in knowledge and yoga, charity, self-restraint and yagna, sacrifice, self-study, austerity and uprightness. So this is the divine qualities which a sadhak has. Verse 2, harmlessness, truth, absence of anger, renunciation, peace, absence of calumny, compassion for beings, uncovetousness, gentleness, modesty, absence of fickleness. स्थिर जैसे बोलते हैं ना स्थिरता। अभी ये तो 2 हुआ ना? हाँ, थर्ड तक पढ़ना है। थर्ड तक पढ़ना है ना? अच्छा, थर्ड इज स्पिरिचुअल लस्टर, forgiveness, steadfastness, purity, absence of malice, absence of much pride. These belong to one born of divine state, O Bharata. ठीक है। अब बिमली जी आप करेंगी, इसको एक्सप्लेन करेंगी? मुझे वैसे लग रहा है कि वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सारी वो क्वालिटीज वो बताई हैं जो आपको, जैसे जो कल जो हम जहाँ तक खत्म हुआ था कि परमात्मा के गुण और परमेश्वर के गुण, तो उसी का एक्सटेंशन है जो उन्होंने यहाँ पर सारा बताया है। और जो नीचे भी दिया हुआ है उसमें है कि परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ज्ञान योग व्यवस्थिति समझना चाहिए। तो यहाँ पर वही है कि वंस यू imbibe these qualities या ये नेचर आपका
वैसे उसमें, तो आप वही आप परमात्मा के स्वरूप ही हो गए, मतलब आप परमात्मा ही हो गए। तो और ये कहा है कि परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़, एक ही भाव से निरंतर ध्यान का मतलब कि यू आर इन सिंक, यू आर ऑन द सेम पेज। तो मतलब कहीं पर भी आपका कहीं जो अब ये क्वालिटीज जो उन्होंने बता दी, आप उससे जब डिविएट नहीं कर रहे हो और वो तो तुम तब वो ज्ञान योग व्यवस्थिति समझना चाहिए। मतलब जब आपने उस ज्ञान को से योग कर लिया, आपने अपने आप में उसको जैसे असिमिलिएट कर लिया, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ यू नाउ, मतलब कोई अलग नहीं है। और आगे ये भी लिखा है कि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण। तो अंतःकरण जो आपके अंदर जैसे किसी चीज को इंद्रियों के दोनों का बोला है, आपने कुछ देखा, आपके मन में कोई जो भी भाव आया और आपने जैसा निश्चय किया हो वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम। अब प्रिय शब्दों का कि उसमें वो उन्होंने डिफाइन कर ही दिया कि ऐसी वही ऐसी वाणी बोलिए, वो जो कबीर का है कि मन का आपा खोए और उनको शीतल करे। तो मन वाणी हर चीज में आपका आपका सबसे पहले मन कह रहे हैं, मन शुद्ध, उसमें फिर आपका वो जो आउटकम वो वाणी में, शरीर में, आपके एक्शंस में वो अपने आप ही वो ट्रांसलेट होगा। तो इसी को उन्होंने सत्य भाषण कहा है। श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय अन्याय चरण से रुककर उसके कथानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो मतलब इतना वो इम्पैक्ट है उसके तेज का कि श्रेष्ठ पुरुष की संगति में जो दूसरा जो दूसरी प्रवृत्ति वाला, अन्याय करने वाला है, दूसरी प्रवृत्ति वाला भी जो व्यक्ति है वो भी ट्रांसफॉर्म हो गया। हाँ, मतलब उसके तेज में इतनी पावर थी। हाँ वो है। तो इन्होंने सारा मतलब वही बताए हैं, सारी क्वालिटीज ही बताई हैं। एक अच्छा मतलब हाँ, एक श्रेष्ठ पुरुष का हो या वो आनंद में रहने के लिए भी, क्योंकि उन्होंने जब वहां पर वर्ड यूज किया है सच्चिदानंद अच्छा, ये सत्य भाषण का मतलब क्या हुआ? सत्य भाषण है कि तो तुम्हारे सच्चाई से, अपनी ऑनेस्टी से निकला हुआ। किसी के लिए वो हो सकता है, किसी के लिए वो तलवार हो सकता है, किसी के लिए वो कटु शब्द हो सकते हैं, पर तुमने तुम्हारे अंदर कुछ वो नहीं है, यू आर नॉट बायस्ड। जो तुम्हें लग रहा है कि ये उसको समझाना जरूरी है, तुमने उसको कह दिया। तो अब वो दूसरे को जैसे जो आपने बोला ये कि कबीर ने बोला कि जो अपने को भी शीतल करे और दूसरे को भी शीतल करे, तो आप शीतल हो गए ना। आपने जो बर्डन आपने ले रखा है, आपके मन में आया वो विचार कि भाई मैं ये ऐसा कर ले, या वो जो भी है आपकी अपनी सोच में जो आया, और उस समय आपको वो ठीक लगा, पर आपको सामने वाला कुछ जो गलत कर रहा है, तो आपने वो कह के उसको कह दिया। पर उसको कहने का तरीका एक है कि आप उसको गुस्से में कहो या वो डांट, वो कहते हैं वही बात, आप उसको आपकी वाणी में उस तरह से वो होगा, सहजता होगी। और वो सहजता तभी आएगी जब आपके मन के अंदर भी वो उथल पुथल नहीं है। और उथल पुथल इसलिए नहीं है कि आप उसको वहां पर सिर्फ आप उसको सिखाने की नजर से नहीं कर रहे हो, आप बस ये चाह रहे हो कि चलो सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। हमें जब वहीं तक आपकी इंटेंट है। किसी के शब्दों से जो हमें चोट लगती है, हमें उसके कहने के तरीके से चोट लगती है या शब्दों से चोट लगती है? शब्दों से ज्यादा मुझे लगता है कहने के तरीके से लगती है।
वही चीज आप उसको कहो बहुत आराम से किसी को कह रहे होगे, वो उतना नहीं उसको लगेगा। कहने के टोन जैसे कहते हैं ना, टोन बहुत फर्क पड़ता है उससे। आ, कोई भी वो आपको कहेगा। अब आप कहीं पर भी देख लो, किसी के साथ भी, अपने घर में भी देख लो, बच्चों के साथ देख लो, बच्चों को आप कोई कुछ कहो जिस तरह से, तब आप कहोगे, जो आपकी टोन होगी वो उसको एकदम वो आप भाप सकते हो कि वो प्रीचिंग वाले उसमें से कहा जा रहा है, या जेन्यूनली कहीं पर कंसर्न है इसलिए कहा जा रहा है। वो टोन से ही पता चल जाता है। नहीं नहीं, एक तो ना जैसे जो सत्य में स्थापित जो बंदा नहीं है ना, तो वो भी कई बार बड़ी वैसी मीठी भाषा बोलकर और इस तरीके से वो करता है, ऐसा करता है। लेकिन जो सत्य में हाँ, ये स्थापित पॉलिटिशियंस करते हैं, पॉलिटिशियंस हाँ यही करते हैं। नहीं, जैसे सत्य में जो स्थापित मनुष्य है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली उसकी जो होता है ना, उसके अंदर आवेग नहीं आता किसी भी चीज का। आवेग होता है ना, तो आवेग नहीं आता, तो उसमें उसकी वाणी जो है वैसी नहीं बनती है। यदि सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति आवाज की जितनी उसमें जो पावर चाहिए उतनी पावर से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो वो सत्य में स्थापित नहीं है। तो सबसे पहले तो सत्य में स्थापित वाला जो मनुष्य है वो इतना ना तो अति, दोनों अतियों में जाता ही नहीं, क्योंकि अंदर से आती ही नहीं ना, उसके अंदर आवेग ही नहीं आते इस तरीके के। आवेग किस लिए आएंगे? आवेग आने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो तो शून्य वाली अवस्था पे जीता है ना, तो उसमें मैनिपुलेशन नहीं करता, वो मैनिपुलेशन नहीं करता, वो मैनिपुलेट नहीं करता अपनी चीज को कि मैं इसको आराम से, वो ये देखता है कि इसको मेडिसिन किस तरीके से डाइजेस्ट होएगी, अब उसको क्या चीज में कौन से शब्द, बस उसकी उसको इस तरीके से ये चीज चलती है। जैसे सामने वाले को बता भी दिया, सत्य बता भी दिया, और उसको जो है दवाई खिला भी दी, वो क्योर भी हो गया और पता भी नहीं चला। ऐसा सत्य भाषण। हाँ नहीं, वो तो आई एग्री कि वो जैसे यदि उस समय उसको थप्पड़ भी मारना पड़े तो वो भी ठीक है किसी को, क्योंकि वो आपका वो जो है ना वो प्यार वाला ही है, क्योंकि आप उसके, आपको एक कंसर्न है उसके लिए, और आपको लग रहा है कि अब मुझे ये करना ही, जैसे वही कृष्ण का आया कि अभिमन्यु को अब मानना ही पड़ेगा कि ये सब इनके अंदर वो जैसे वो एकदम जागृत हो जाएं कि नाव, कहते हैं पानी बहुत ऊपर उठ चुका है, तो दैट वो थोड़ी सी वो चोट देनी ही पड़ेगी। पर मैं कह रही हूँ शब्दों के अंदर, बस भी शब्दों के बहुत होता है कि जब आप किसी को कह रहे हो, आपके अपने उससे भी पता चल जाता है कि कौन तुम्हें सिर्फ कहने के लिए कह रहा है और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कह रहा है, या जेन्युइनली उसका कुछ कंसर्न है। ये भी होता है, और इसमें ये भी बता दिया ना कि ये जो नीच प्रकृति वाला जो मनुष्य है वो भी अपना जो है अन्याय करने वाले आचरण से बदल जाता है। तो बदलने की पावर तब है जब आप खुद स्वयं सत्य में स्थित हो। यदि आप ऊपर का यदि ढकोसला कर रहे हो तो नहीं होगा परिवर्तन। उसमें तो मतलब आपकी स्थिति खुद की नहीं है ना वैसी, खुद की जब वो स्थिति होगी तो तब पड़ेगा उस दूसरे वाले में बदलाव, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। ये मतलब है। जैसे हम कहते हैं ना, हम चेंज कर सकते हैं दूसरे के माइंड को, तो चेंज इंसान तभी कर सकता है जब खुद बिल्कुल सत्य में बैठा हो, अदरवाइज नहीं कर सकता। आर्टिफिशियलिटी मतलब नहीं चलेगी। बिल्कुल। हाँ जी। और क्या रह गया अभी? ये नहीं, इसी बात पर मैं बोल रही हूँ कि चेंज आप कर सकते हो किसी के माइंड को, हाँ, पर उसमें भी थोड़ा सा परसिस्टेंस चाहिए उस व्यक्ति से जो ऑनेस्ट लेवल पर बोल रहा है, या नहीं, या वो तो उसके एक्सेप्टेंस तो नीच वाला भी एक्सेप्टेंस करेगा जब ही लेगा कुछ, नहीं तो ऐसे तो दुर्योधन ही ना ले लेता। कृष्ण से भी, कृष्ण जैसे सत्य में जो स्थापित थे, पूर्ण अवतार की श्रेणी में बैठे हुए थे वो, तो वो ही नहीं दे पाए। वो देने वाला भी तो एक्सेप्टेंस तो मेरी तरफ से ही होएगी तो तभी आएगा वो। तो रेजिस वही है ना, सूरज निकला है, आप नहीं जा रहे हो तो आपको थोड़ी ना मिल जाएगी धूप। तो वो तो कृष्ण तो सूर्य की तरह होते हैं, तो वो लेना है तो हमें जाना पड़ता है उनको समझना पड़ता है, उनकी बातों को वो सब करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है पूरा, तब
तब हमारी बुद्धि में परिवर्तन आएगा ना। यदि मेरी बुद्धि के द्वार ही मैंने बंद करे हुए हैं तो वो तो कुछ भी होके चला जाए, कि ज्ञानी चला जाए, कुछ चला जाए, मेरे को जब ओपन ही नहीं हूँ मैं किसी चीज के लिए, तो फिर क्या ले लूंगी वो तो। मतलब ये पर तो तक पुरुष के लिए भी जिस जो बंदा एक्सेप्ट करने को मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है सत्पुरुष के लिए भी उसको भी बदलना उसमें भी टाइम लगता है। मतलब इट्स नॉट अ जैसे अब कृष्ण को कितना टाइम लगा कि अर्जुन को वो समझाने में, पूरा गीता बोल दी उन्होंने अर्जुन को समझाने में, उसका जो माइंड चेंज करने में। वो भी है। और तो जो दूसरा जो अन्याय वाली जो चीज होती है, सत्य के रास्ते में जो कोई आएगा तो वो तो फिर वो साफ होगा, सीधा साफ होगा ना। हाँ उन्होंने पूरा फील्ड मतलब क्लियर करा दिया ना उसका भी। जब इस तरीके के कोई सामने आके कोई पंगा लेता है ना, इस तरीके का सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ में जो पंगा होता है, तो वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पूरी तरह से लेगा उसके साथ में एक्ट। ऐसा नहीं है रिवेंज के तौर पर लेगा, लेकिन फिर वो मतलब करुणा भी उसकी इतनी हद तक की जाती है कि वो उसको ख़त्म भी कर सकता है। करुणा में ख़त्म कर देगा वो उसको, इस तरीके से होती है ये। मतलब वो उसमें भी हथियार उठाने में कहीं कसर नहीं छोड़ेगा किसी भी तरीके की। सत्य तो एक्चुअली अच्छा, ये अर्जुन का वैसे जो एंड में मतलब अर्जुन का जो हृदय परिवर्तन हुआ, या पहले भी जब उन्होंने युद्ध करना शुरू किया, मतलब कहीं पर इन्होंने एक रिवेंज के उस वे से तो नहीं कभी किया कि हमने रिवेंज लेना है उससे। उसने कृष्ण ने ये तो क्लियर था कृष्ण नहीं ने शुरू से ही, मतलब कृष्ण के बोलने से भी पहले, मतलब युद्ध का जब फैसला लिया गया तो ऐसा कहीं पर वो तो नहीं था कि रिवेंज लेना है। नहीं, मतलब revenge नहीं थी, वो उस पे agree नहीं हुआ नेगेटिविटी ना। तो नहीं थी सुई की नोक के बराबर भी कह दिया था उसने ना कि नहीं दूंगा, कि नहीं दूंगा। तो हाँ मतलब वो जहर खा के मर जाएं वो। तो अब हाँ उसने खुद ये वाली जो स्थिति थी ना खुद तैयार की थी दुर्योधन ने, तो इनको तो जबरदस्ती लड़ना पड़ा था, जबरदस्ती, क्योंकि नहीं इनको नहीं, समझाना मेरा मेरा वो पूछने का ये था कि नहीं वो तो है कि उन्होंने कौरवों ने मना, मतलब उसने दुर्योधन ने मना कर दिया था कि मैं नहीं दूंगा बिल्कुल कुछ भी। पर इन्होंने जब लड़ाई की, युद्ध का फैसला करने का फैसला किया, तो वो मन से की बात कर रही हूँ, वो कहीं पर रिवेंज तो एक्सेप्ट मेरे ख्याल से भीम के मन में आया था कि इनको वो कर देंगे, मतलब नहीं, रिवेंज का तो मेरे को ऐसा लगता है कि सारों में ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सारों में ही होगा ये रिवेंज का तो सब में होगा, चारों में। वो थोड़ी ना कोई सत्य में सत्व वाली प्रकृति से तो पैदा हुए थे वो, सत्व की प्रकृति थी उनकी पांचों पांडव की। लेकिन फिर भी जो है इस तरीके का जो वो पैदा होती है, तो वो तो क्षणिक तौर पर तो हर किसी के मन में आती हैं ये चीजें कि मैं इसको ख़त्म कर दूं। ये सब जो चीज़ें हुई, अब वो इंसान अपनी तरफ पे आप देखिए ना कि यदि सत्य में स्थापित होते ना ये लोग, तो ये पूरा जुआ बंद करा सकते थे। इतनी पोजीशन आगे बढ़ने ही क्यों देती, इतनी बढ़ गई जो बात। तो मेरे हाथ में तो हर समय एक अपॉर्चुनिटी होती है ना कि मैं क्लोज कर दूं उसको, चैप्टर को, दुश्मनी वाला जो चैप्टर है उसको क्लोज कर दूं, तो क्लोज कर सकते थे ना उसको। वहां पर अपनी मैं में आ गए ना ये लोग भी, तो अपनी मैं में आ गई, वो में आ गए, द्रौपदी तक उस पे लगा दी। मतलब वस्तु की तरह से ट्रीट कर रहे हो तुम अपनी वाइफ को। कितना पुराना कितना अंधेर खाता मतलब चल रहा था, अंधेर नगरी वाला हिसाब किताब चल रहा था। तो वो तो स्टार्टिंग से ही रहा है, शुरू से ही स्त्रियों को इसी तरीके से भोगा जाता था, वस्तु की तरह से माना जाता था, टॉर्चर किया जाता था, ये सब होता था। और जबकि प्रकृति जो है सब प्रकृति के हिसाब से, दोनों प्रकृति के हिसाब से पर उत्तम पुरुष जो हमने कल पढ़ा था, आत्मा ही सिर्फ एक पुरुष है जो मनुष्य उसमें जाता है। बाकी सारी स्त्री वाली मतलब बॉडी है तो उसको स्त्री बोला जाता है। जो चेतना है हमारी वो स्त्री की तरह से होती है। पुरुष तो सिर्फ जब हम आत्मा भाव में चले जाते हैं तब होती है। तो इसमें मुक्ति का द्वार जो है दोनों के लिए खुला हुआ होता है। अब उसको शास्त्रों में जो बता दिया गया कि ये स्त्री के साथ में, वो उसमें बताया कि शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हर जगह स्त्री को ऐसे करके। लेकिन वो स्त्री को ये नहीं करके कहा गया था, मन को बताया गया कि स्त्री मन की तरह से बताया कि मन को इतना उदंड मत होने दो। अब उन्होंने जो है नॉर्मल जो फिजिकल जो तौर पर जो स्त्री है उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया।
शास्त्रों में कहीं पर भी स्त्री को नहीं वैसा करा गया है। स्त्री पुरुष दोनों ही एक ही कैटेगरी में ही आएंगे, बस उसमें कोई फर्क नहीं होता। प्रकृति जो है मेरी भी और उसकी भी, सबकी एक जैसी होती है। फेमिनिन क्वालिटीज पुरुष में भी होती हैं, स्त्री उसमें भी होती हैं, स्त्री में भी होती हैं, दूसरी पुरुषों वाली क्वालिटीज वो सब में होती हैं। अलग 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 होता है। कई बार तो पुरुष का शरीर लेकर भी कई बार उसमें स्त्री वाले गुण ज़्यादा होते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो गुणों से आंका जाता है चीज़ को, ऐसे थोड़ी ना आंका जाता है। तो बिल्कुल ही ये जो है ना, शास्त्रों में जहाँ जहाँ भी स्त्री स्त्री शब्द का जो प्रयोग करा गया वो मन के लिए कहा गया है कि मन को ना आप अपने से ऊपर होने दें। मतलब मन को कंट्रोल में रखे ना अपने, कि मन जो है सवार ना हो जाए, कहीं आगे की सीट जो है मन ना ले ले। अब जो कृष्ण की जो गीता है, आगे आत्मा को रखो ना, कृष्ण की तरह से आत्मा, मतलब मैं चेतना जो चैतन्य है वो मेरा आगे वाली संभालो और मन को पीछे बैठाओ। जो अर्जुन को जो बैठाया है पीछे रथ में, वो इसलिए बैठाया गया है। तो प्रतीक मात्र है। तो ये सारे प्रतीक हमने अपने अकॉर्डिंग अपनी उसके हिसाब से जो है वो कर लिए, चेंज कर लिया सब। उसमें सारा जो है टोटल जो चीज़ है वो हमने स्त्री को नॉर्मल उसमें माना गया है। गीता में भी जहाँ जहाँ स्त्री का और इसका प्रयोग करा गया है वो स्त्री नहीं है। स्त्री का मतलब हम लोग नहीं है, स्त्री वाली नहीं है उसमें कैटेगरी। उसमें सब एक ही उसमें आते हैं सब। पुरुष बताया, वो बताया कि सीड में रखता हूँ, सीड में हूँ, और वो स्त्री की सारे गर्भ में धारण करता हूँ। तो स्त्री जो है प्रकृति गर्भ धारण करती है। मतलब प्रकृति मतलब माइंड, हमारा माइंड में तो बीज आता है सबसे पहले। किसी भी चीज को करने का माइंड हमारा जो है बीज बनाता है, फिर उसके बाद में हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं शरीर के थ्रू। ऐसे चलता है। तो ये जब तक हम इस वाले मूल उस पे नहीं जाएंगे, तो मूल क्या था उसमें कहा था ना, अभी पता नहीं पुराने कोई चैप्टर में था ना, कि जो जड़ से उसको काट दे। तो जड़ क्या है? मन की जड़ है ना। उल्टा वृक्ष बताया है। तो वो सिर हमारा जो है वो जड़ है एक तरीके से, जहाँ पर सारी चीजों का जो है मेन होता है। तो उसको क्या था, मूल समेत उसको तू काट दे, मतलब मन समेत। जब मन ही तुम्हारा हट जाएगा तो तुम परमात्मा ही हो जाते हो फिर। तो इसमें जो सारी जो क्वालिटीज का है, इसको अब इस तरीके से बताना पड़ेगा कि तुम आत्मा हो गए। अब आत्मा क्या डरती है, अब इस तरीके से फिर इसको ये सारे जो लक्षण इसमें बताए गए ना पूर्व दैवी प्रकृति के, तो वो चीजें हैं। आज चलो ठीक है, अब इनसे हर्षा जी से पूछते हैं अब इसके बारे में। हाँ जी, हर्षा जी आप बताइए जरा। ये जो सारे इसमें जो सारी क्वालिटीज जो उसकी बताई गई हैं दैवी संपदा की, वो बताइए। हाँ, दैवी संपदा की। नहीं, तो ये जो है ना दैवी संपदा में तो इतना अच्छा है कि भाई आप जितना गुण को याद करे तो उतना वो गुण आपके अंदर हो जावे। तो एक मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये ब्रह्मा कुमारी लोग का जो उदाहरण होता था कि हम लोग गुणग्राही बने। क्योंकि जब हम गुणग्राही बनते हैं ना तो हम गुलदस्ता बनते हैं। जब हम दोष देखते हैं किसका तो हम कचरे के डब्बे जैसे हो जाते हैं। सिंपल सिंपल उदाहरण में देते थे। तो गुणग्राही जो होता है, इसमें जो आदर्श गुण जो इन्होंने सब बताया है, तो ये तो जैसे बोलते हैं कि आइडियलिस्टिक नहीं है, इट इज ट्रू कि जितना हम आध्यात्मिक की तरफ जाएंगे ना तो हमारे भय कमती होते जाएगा, हम निर्भय होते जाएंगे। हम नहीं, ये जो जैसे हम बोलते हैं कि गुण हम वैसा देखें किसी भी इंसान को, तो हम देखेंगे नहीं तो फिर वो हमारा व्यवहार कैसा रहेगा? हम मतलब उसको अनदेखा कर दें? नहीं, अनदेखा नहीं करने का है। उसका जो अवगुण है ना, वो एक मीरा का भजन है, अवगुण तुम चित्त में न धरो। तो अवगुण जब हम चित्त में धरते हैं ना तो वो हमारी भी एक संस्कार बन जाती है। तो वही तो बोलते हैं, जो करते बुरा उसके सत्कार करो। वो भजन है ना, एक बहुत सुंदर भजन है कि जो करते उसका सत्कार। क्यों बोलते हैं ऐसा? कि ऐसा नहीं कि हम लोग को डिफेंड नहीं करना है अपने आप को, पर इतना जरूर ध्यान रखना है, जो इंडिया का भी पॉलिटिक्स है कि नेवर बी अग्रेसर, बी ऑन द डिफेंस। हाँ, पर जरूर पड़ा था जैसे उसने वो सिंदूर भी किया, ऑपरेशन सिंदूर। पर इसके बाद उसने वापस एग्रेशन नहीं किया बिगर कारण के। पर जो बिगर कारण हमको समझो अपशब्द बोलते हैं, अंदर में क्रोध अंदर जाना नहीं चाहिए, पर इतना हमारे अंदर उतना होना चाहिए कि वो जो विष है वो मेरे को अफेक्ट नहीं करे। बस वो आध्यात्मिक बल चाहिए हमारे अंदर।
नहीं कि नहीं, वो वो जो विश है तो वो हमारी को इफेक्ट नहीं करे। वो तो ये हो गया ना कि जैसे विश क्या, जो सामने वाला बोल रहा है वो तो उसके पेड़ में से फल निकल रहे हैं उसके, वो मेरे विश में हाँ, से बस थोड़ी ना बस। निकल रहे हैं। तो वो तो फल को एक्सेप्ट करना नहीं करना वो तो मैं ही करूँ नहीं करूँ, वो तो मेरे मेरे ही हाथ में हाथ में है। है, लेकिन आप पर उस ये चीज जो को तो नहीं एक्सेप्ट देख करना सकते नहीं ना। करना का ख्याल भी कौन देता है? नहीं, लेकिन ये जो हम ये कह दें कि दूसरे के चित्त पे ना धरो, उसके चित्त पे तो नहीं अब रख रहे, लेकिन उसके दिख तो रहे हैं हमें। हाँ हाँ, दिखेंगे तो से, और दिखना चाहिए। बुद्धू तो कभी नहीं बनना चाहिए। हाँ। मदर तो बोलते थे स्पिरिचुअलिटी इज नॉट लैक ऑफ कॉमन सेंस। टू से, क्योंकि इतने सब साधक होते थे ना, आप देखेंगे ना जो लेटर्स टू शर्बिंदो एंड मदर को जो भी होते थे ना, एक दूसरे का फरियाद ही करते रहते थे। और इन लोग का जो आंसर होता था कि यू हैव टू राइज अबव देम एंड नॉट गेट अफेक्टेड बाय देयर फॉलीज। तो ये सब चीज जो हमें बोलते हैं ना कि ख्याल जो आता है कि भाई व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप किसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं, आप खुद कोई चेंज कैसे करेंगे उसमें ऐसा यदि आप व्यवहार होगा कि नहीं उसको चेंज ना होगा। सुनने के उस पे सुनने के उस पे लेके आना पड़ेगा उसको। हाँ, उसको यस, सुनने, वो हमारी बात सुन पाए उस लेवल तक उसको लेकर आना पड़ेगा। यदि इसको आपके लेकर अंदर आना करुणा पड़ेगा। है तभी लेकर आ पाओगे आप उसके लिए। अब यस, ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर कर देना है, कोई गलत बोल नो रहा नो नो है और नो, हमारी किसी के साथ में बातचीत चल रही है और वो बातचीत करते करते एकदम एग्रावेट हो जाता है और वो बोलना यस, शुरू हो गया, तो उसमें क्या होता है, यदि आप सत्य में स्थापित हैं तो आप उसको जो है अपने ढंग से उसको अपने लेवल तक लेके आएंगे जहां वो सुन पाए आपको। अभी यस, वो अपने ही केओस में चल रहा है, अभी उसके जो मन में जो अपना केओस चल रहा है ना उसमें वो फंसा पड़ा है। अब वो केओस से जब हट के जब आपको सुनेगा, जब ढंग से तो सुनेगा, तो तब उसका जो अंदर का जो मन की जो विचलित बनाया है वो तब उसका कम होगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम उसको देखें ना, तो हमारी करुणा तो यहाँ तक जाएगी ना कि यदि उसको हम छोड़ेंगे नहीं कि वो नहीं सुन रहा, हम उसके साथ में कोशिश या प्रयास करना चाहेंगे कि ये भी हमारा ही है रूप, तो ये भी बदल, मतलब वैसे वाला है, थोड़ा दूर आ गया है ये अपने ईश्वर तत्व वाले लेवल से थोड़ा दूर आ गया, इस वजह से जो है इसके अंदर क्रोध ज्यादा आ रहा है इस समय। तो उसको जो है चेंज करने की कोशिश तो करी जाएगी ना। यस यस। कोशिश आप करी देखेंगे ये जो कुरुक्षेत्र जो नेटफ्लिक्स का जो सीरियल मैं देखी पूरी, बहुत सुंदर है। आप देखिएगा जरूर, आपको टाइम है, नेटफ्लिक्स में कुरुक्षेत्र नहीं, बहुत मैंने सुंदर तो है। देखा, मेरे को तो बोर लगा वैसे हर्षा जी। मेरे तो एक एपिसोड के बाद मैं तो देख ही नहीं पाई सच बताऊं, अच्छा मुझे अच्छा, तो। तो उसमें एक एपिसोड में इन्हें बताता है जब वॉर पूरा हो जाता है ना, तो धृतराष्ट्र बोलते हैं मुझे बेटना है भीम को, इतना बहादुर जो मेरे 100 बच्चे लोग का मैंने उसने वो किया, मैंने उसको विजय प्राप्त की। तो कृष्ण समझ गया कि धृतराष्ट्र के अंदर क्रोध भरा पड़ा है, पर वो ऊपर से दिखावा करता है कि मुझे प्रेम है। तो उसने भीम का जो पुतला था ना, जो दुर्योधन उसको फाइट करता था, वो पुतला सामने रख दिया धृतराष्ट्र का सामने, और धृतराष्ट्र इतना जोर से वो पुतला को बेटा कि पुतला का चूर चूर हो गया। तो इतना क्रोध था उसका अंदर। तो धृतराष्ट्र को लगा ये क्या है, ये क्या आवाज आ रहा है, सब टुकड़ा टुकड़ा सब गिर रहा है भीम का पुतला का। तो कृष्ण ने बोला आपने भीम को नहीं बेटा, आपने पुतला को बेटा। तब उसको अपने आप पर बहुत घृणा आया कि मेरे अंदर इतना क्रोध था, मैंने 100 पुत्र खो दिए, तो मुझे ये क्रोधी मुझे कहा कि मैं भीम को मार डालूं। तो ये जो धृतराष्ट्र का जो पिता का दिखावा कर रहा था और अंदर में और कुछ पड़ा था ना, वो कृष्ण का ज्ञान चक्षु परख लिया। तो ये ज्ञान चक्षु ही तो सब पूरा खेल है। हम लोग का दृष्टि कितनी जागृत है कि हमारे इंद्रियों कितनी जागृत है कि जो सुन सके, बोल सके, देख सके और स्पर्श कर सके। ऐसा करो कि जिसका हीलिंग हो जाए, जिसका ऊपर उठना हो जाए सब। तो हम लोग जब छोटे थे और हम लोग माँ के पास जाते थे बर्थडे का दिन, तो जो भी जाता था बर्थडे का दिन, तो माँ के पास से जब उतर कर आते थे तो उनका एक अलग ही नूर होता था, क्योंकि माँ कुछ करती नहीं थी, वो खाली उनका गोद में हम जाकर अपना मत्था टेक देते थे और वो ब्लेस करती थी और हम लोग उनका पाँव में दर्शन कर पर इतना प्यार दृष्टि, इतना ये। तो हम लोग 12-13 साल के भी हम लोग को एहसास हुआ जो स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है वो नहीं मालूम था मुझे। पर जैसे हमने ये अनुभव किया कि स्पर्श और आध्यात्मिक इन्फ्लुएंस जो बोलते हैं ना,
उसका कितना प्रभाव पड़ता है। तो वही अध्यात्म प्रभाव करने का लिए यही तो स्टडीज हम लोग के होते हैं कि हमारे अंदर इतने अध्यात्म बढ़ जाए कि हम थोड़ा अपनी महक बाहर दे सके और अपने सराउंडिंग्स को भी सुधार सके। ऐसा हो नहीं जाता है। इस पे ऐसा होता है कि जैसे एक तो ना बाहरी तौर के हाव भाव का इंसान नोट करता है, तो वो स्थूल आंखें हमारी नोट कर लेती हैं उससे। जो सूक्ष्म वाली जो चीज़ होती है ना, जैसे आप बिल्कुल प्योर माइंड से चल रहे हैं, बिल्कुल प्योर माइंड मतलब आप आत्मा लेवल पर बैठे हैं और आप चल रहे हैं, तो आपके अंदर की जो वो आती है ना, जैसे एक फूल की जो सुगंध है उसको छुपा नहीं सकते, तो ऐसे आपकी भी आंतरिक एक सुगंध होती है, सुवास होती है, हर हर मनुष्य की होती है। तो वो जो उसका जैसे वो चाहे बेशक उसने कितनी परफ्यूम लगाई हुई है, कितना कुछ लगाया हुआ है, यदि उसके अंदर थॉट्स खराब चल रहे हैं तो उसकी जो खुशबू होती है ना थॉट्स की, वो भी आ जाती है। जो कृष्ण जैसे जो लोग होते हैं ना, उनको आ जाती है ये खुशबू। तो वो जो खुशबू आ जाती है तो वो पहले से ही आभास हो जाता है उस चीज़ का। तो वो स्मेल जब तक नहीं आई ना, तो ये मतलब सूक्ष्म जगत की भी खुशबू तुम्हें सूंघने मतलब आने लग जाएगी कि वहाँ पर जो है ये ठीक नहीं है एटमॉस्फेयर। इस तरीके से पता लगने लगता है। मेरे को लगता है ये कभी कभी तो सबको ही पता चलता है, लेकिन जिसको हमेशा पता लग पाता है तो मतलब उसकी हमेशा एक आत्मस्थिति बनी रहती है उसकी, उन लोगों को पता चल जाता है ये चीज़। तो वो तक मतलब वहाँ तक जो है जाना पड़ता है, मतलब अपने आप का जो बिल्कुल प्योर सेल्फ में जब आप रहने लगेंगे ना, तो इस तरीके से जगत जो है चारों तरफ का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाता है। जैसे कहते हैं ना, छोटी मोटी गंदगी भी जो है दिखती है, दूसरे के थॉट भी पढ़ने आ जाते हैं। जब आप खुद इतने शांत और मौन में बैठते हैं ना, तब होती है ये वाली। आज श्री अरविंदो का समाधि दिन है। बट ही पास्ट अवे इन 1950। तो जब उनका शरीर, जब मैंने 5 दिन तक उनका बॉडी रखा था, उन लोग विदाउट एसी नथिंग, नेचुरल कंडीशन में उनका बॉडी रहा था। तो जब ऐसा हुआ कि जब मैट्रेस उनको बॉडी को जब उन लोग ने समाधि में डाल दिए, तो मदर ने कहा, एक ब्रिटिश लेडी थी मोना कर जो सब देख रेख करती थी शेरबिंदु का सब और मदर के सामान का सब। तो मदर ने उनको बोला कि यू टेक शेरबिंदु's मैट्रेस एंड गेट इट क्लीन, बिकॉज एक तो वो फ्रैक्चर में थे, 12 साल पथारी में थे, और फिर उनका शरीर शांत हुआ तो फिर बोला कि जरा मैट्रेस को हम लोग ठीक ठाक साफ करके फिर वापस रख देंगे। तो मैट्रेस उनका वहां भेजा, तो जैसे मैट्रेस भेजा तो वहां में पूरा लोटस फ्रेग्रेंस, होल रूम वाज फुल ऑफ लोटस फ्रेग्रेंस, यू नो। तो मोना ने मदर को तुरंत आकर बोले कि माँ, ये तो पूरा माने कमल फूल का पूरा फ्रेग्रेंस आ रहा है, इसको तो आपको कुछ नहीं करने का, ये तो पूरा फ्रेग्रेंट हो गया है। तो मदर ने बोला, ओके डोंट टच इट, ब्रिंग इट नाउ। किसने पूछा मदर को ये लोटस फ्रेग्रेंस क्यों आता है? तो बोलते हैं जब आत्मा अलिप्त होता है स्थूल से ना, तो स्थूल का कुछ भी उसको इफेक्ट नहीं रहता है। तो उनका शरीर से भी कई जन को गोल्डन लाइट दिख गया था तभी, कई जन को। तो ये जो होता है ना, जो आप बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल, अणु अणु में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ये हकीकत में है। जो ऋषि मुनि लोग का में था, वो अभी भी वही योग से हम लोग जागृत कर सकते हैं अपने शरीर में भी। ये जो परिवर्तन, तो स्थूल परिवर्तन भी बहुत हो जाता है। तो ये तो जैसे कि हकीकत की आज का दिन उनका समाधि का दिन है, तो मुझे ये इंस्टेंट याद आया। और स्थूल ताकि जब बात हुई ना, तो फिजिकल में स्पिरिचुअलाइज्ड फिजिकल जो श्री अरविंद बोलते थे, वो ऐसे हो जाती है। ये मुझे शेयर करना था आज, यू नो। हाँ जी, अब इसके आगे और अभी तो काफ़ी सारे गुण बता रहे हैं ये भगवान। दीपा आप करोगी थोड़ा सा? दीपा तो होती नहीं है वैसे। हाँ दीपा, आप कर पाओगी क्या? नहीं। अच्छा चलो, आज मोना से बोलते हैं। मोना, आप कर पाओगी? हाँ जी। हाँ चलो चलो आज ये जो नहीं, मोना इतना एक्सप्लेन नहीं कर को भी एक सकती। स्टूडेंट मिला हुआ है। मोना भी आजकल गीता पढ़ा रही है किसी को। चलो पढ़ो। मोना बताओ। नहीं, वो इतना तो नहीं। ये जो सारे दैवी संपदा के भगवान ने गुण बताए हैं, ये मुझे ऐसे लगता है जैसे वो इंसान का जन्म होता है तो वो पुराने वो
लेके आता है ना साथ में कर्म, वो मन में जो जो इच्छाएं उसकी रह जाती हैं, जैसा भी वो होता है वो ही फिर इसमें नए जन्म में होता है। तो फिर उसकी शुद्धि के लिए तो फिर इंसान को वो करना पड़ता है, प्रैक्टिस अभ्यास करना होता है। उसी के ये गुण बताए हैं अभी, ताकि हम ये सारे गुण प्रैक्टिस कर करके अपना वो ये जीवन अपना वो कर लें, शुद्ध कर लें। वो सारी चीजें इसमें भगवान ने बताई हैं, और ये सारी चीजें अप्लाई करने के लिए जीरो होना पड़ता है। जीरो होना पड़ेगा तब जाके ये जो भगवान ने दैवी संपदा बताई है वो होएगा अप्लाई। हम्म। हाँ, तो ये ये जो दैवी संपदा है ना, जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा वाला है चीज की, इसमें जो दैवी संपदा है ना, दैवी संपदा करके नहीं होगी ये। आप जैसे आत्मा में जाएंगे ना, आत्मा तो हमेशा ही शुद्ध ही है, हमेशा शुद्ध ही है। मन का चक्कर होता है, तो मन की वजह से हमारे बार बार जन्म होते रहते हैं, क्योंकि मन अधूरा रहता है। मन जब फुलफिल्ड वाला अवस्था में चला जाता है ना, वो उसको ओशो ही एक उसका बता रहे थे कि जैसे उसके पास में एक लेडी आई, तो वो बोल रही है कि मेरे को बुद्ध बनने के बाद में ना मेरे को मरने की इच्छा नहीं है। जैसे समझते हैं लोग कि जैसे निर्वाण हो जाएगा तो उनकी मृत्यु ही हो जाएगी। तो वो बोले कि यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम बुद्ध तो तुम बनी नहीं सकोगी। तो बुद्ध मतलब इच्छा वाली जो पोजीशन यदि रहती है तुम्हारी, तो बुद्धत्व तो बहुत दूर हो गया ना, मतलब उससे। तो ऐसी वाली तो वो इच्छा रह गई ना, और अभी वो उसके कह रही अंदर है इच्छा बुद्ध है। बनने के बाद में मैं मरना नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती। तो चाह ही तुम्हारी रह गई, बुद्ध बनने की भी तो चाह हो गई ना, बुद्ध बनने की भी तो चाह। बुद्ध में हमने एक चाह हो इमेजिनेशन गई। ली हुई है, हमने बुद्ध चीज को फील तो करा नहीं। बुद्ध तो पूर्णता है, एक मन की पूर्णता है कि जिसमें कुछ अधूरापन आपको फील नहीं होता, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो तो भी। तो वो अवस्था जो जब हमारी खुद की आ जाती है, तो वो होती है आत्मस्थिति। तो वहाँ पर कोई भी वैसी वाले ही हम हैं, क्योंकि शरीर को जरूरत होती है चीज़ों की बहुत थोड़ी सी, लेकिन मन की जो भूख होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो मन की भूख का ख़त्म होना ही आत्मा में प्रवेश है। तो मन की भूख किस तरीके की, फिजिकल वाली चीज़ों में हम टॉर्चर करके कुछ आनी जानी नहीं है। जो थोड़ा बहुत जो शरीर को चाहिए वो देना बनता है, वो दे दिया, कपड़ा पहनने को मिल गया, सब कुछ ठीक है। जब आप पूरे फुलफिल्ड माइंड से जब कोई भी चीज़ का जब आप करते हैं फुलफिल्ड माइंड से, मतलब ना तो आपका कोई शत्रु होता ना मित्र होता, क्योंकि आपको उससे कोई उम्मीद नहीं होती। ना शत्रु आपका कुछ ले सकता, ना मित्र आपको कुछ दे सकता। तो दोनों ही चीज़ें आपकी तभी ख़त्म होंगी, अदरवाइज होंगी नहीं ख़त्म। तो उसमें ये गुण हमें लाने नहीं पड़ेंगे। जब हम अपने आत्म स्थिति में रहेंगे तो हमें गुण लाने नहीं पड़ेंगे, हम ऑटोमेटिक वैसे हो जाएंगे। तो अब इसमें ये जो बता रहे हैं ना, भय का सर्वथा अभाव, तो अभाव इस तरीके से होगा ना कि आपका कोई कुछ तो क्या छीन लेगा और क्या ले लेगा, और जो छीनेगा भी तो आपकी रिक्वायरमेंट बहुत जो भी है, जिस भी तरीके से, जैसे आपकी सपोज कीजिए कि आपकी चोरी हो जाती है घर में बहुत अच्छे अच्छे कीमती सामानों की भी, तो लेकिन आपको खाने की तो दिक्कत नहीं है ना, खाने की तो आप 2-4 दिन कहीं से लेकर भी खा सकते हैं जब तक दूसरा ना हो कुछ। तो इस तरीके से जब मनुष्य ऐसी वाली स्थिति पे रहने लग जाता है ना कि मटेरियल को इतनी प्रायोरिटी देनी ही क्यों है कि जिससे मैं अपनी रात की नींद हराम करूं। तो मटेरियल जगत में सब कुछ आते हैं, वस्तु भी आते हैं, व्यक्ति भी आते हैं, सब कुछ टोटल। तो भय उसी मनुष्य का खत्म होता है जहाँ उसका पूरा माइंड हो जाता है। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता उस अवस्था को कहा जाता है जहाँ पर ना मेरे अंदर से किसी के लिए राग बनता ना द्वेष बनता। राग मतलब ये है कि कोई भी मनुष्य है, कोई बहुत भी बढ़िया भी काम कर रहा है ना, तो हमें हमेशा उसको गाती नहीं रह जाती, उसका गाना बजाती रहती हूँ कि उसने तो बहुत अच्छा करा था, बहुत बढ़िया करा था। जैसे लोग बताते हैं ना कि उसने तो वो तीर मार लिया, तो वो तीर मार लिया, तो तीर भी मारना कोई क्या मैटर है, प्रकृति की चीज़ में सब कुछ क्षणभंगुर वाली चीज़ होती है, तो उसमें कितनी ज़्यादा जो महत्व वाली बुद्धि जो है देनी, उसमें कोई मैटर नहीं होती है कोई चीज़ का। तो जब मनुष्य एक ऊंचाई वाली चीज़ की नहीं जब प्रशंसा में बहुत ज़्यादा उतरता, तो वो ना क्रिटिसिज्म में पड़ता, ना किसी को क्रिटिसाइज ही करता, क्योंकि क्रिटिसाइज में भी कुछ मैटर नहीं है कि यदि किसी ने कोई बुरा भी कर दिया तो हो जाएगा ठीक, बुरे की भी तो हद एक पार होएगी ना उसकी भी, तो वो भी हो जाएगी। तो वो अवस्था एक इंसान की जो आत्मस्थिति वाले मनुष्य की ऑटोमेटिकली आती है ये सब। तो आत्मस्थिति में रहना ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद में ये जो दैविक गुण होते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक आते हैं। क्योंकि इतनी तो एक्सक्यूज पावर आ जाती है, हम कहें कि हम तो सहन शक्ति अपनी बढ़ा लेंगे, हम करेंगे नहीं, ऐसे करके सहन शक्ति कभी बढ़ेगी? कभी भी नहीं बढ़ेगी।
आप अपने रियल सेल्फ पे जाओगे तब आपकी सहन शक्ति में अनलिमिटेड तौर पर बढ़ जाएगी कि आपको रियल सेल्फ आपकी क्या है। वो सिर्फ साक्षी मात्र है, कुछ भी नहीं है वो। तो साक्षी मात्र वाला जो है उसको अथॉरिटी नहीं है करने की कुछ भी, वो सिर्फ देखने वाला ही बना रहेगा। और देखने वाले पर जब हम जब देखना शुरू करते हैं देखने वाले को अपने, तो तब जो है वो अपने आप को सरेंडर कर देती है ईगो। वो है ही नहीं कुछ भी, उसको हम इतना ज़्यादा महत्व दिए बैठे रहते हैं, तो ये अपने आप आ जाती है। तो ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति के बाद ही ये सारी चीज़ें होंगी। ध्यान योग में मतलब ये हो गया कि मेरा मन बार बार इधर उधर कहीं पर भी अब भटक रहा नहीं है। मन ने पूर्णता हासिल कर ली, जो है वो रियल फैक्ट्स में जीने लग गया। जो भी है सारी चीज़ों में जैसे एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, जो भी मेरे पास में है मैं उसमें मैक्सिमम क्या कर सकती हूँ, बस वो चीज़ है। अब उसमें ये जो सारा बता रहे हैं ना, इंद्रियों का दमन करना, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा, गुरुजनों की और भगवान की कोई पूजा बाहरी तौर पे पूजा करके थोड़ी ना होएगी कोई। पहले अपने स्वयं के अंदर में ईश्वर देखना पड़ेगा। अंदर के स्वयं में ईश्वर तब देख पाओगे जब आपका मन को अपना जीरो कर दोगे। जीरो करने पर जब मन ही अपना फन उठाना खत्म कर दिया तो आप स्वयं ईश्वर हो गए। तो उसकी पूजा मतलब बार बार जैसे ही मन उठे उसको जीरो करो, बार बार उठे फिर जीरो करो कि नहीं तू है क्या, तेरे मन की इतनी औकात क्या है, तू क्यों डरा रहा है मुझे, ऐसे करके बात करो। तो वो अवस्था जब हम करते हैं तो वो पूजा होती है गुरुजनों की। और उसकी पूजा तब मानी जाती है, तीनों उसी श्रेणी में आते हैं, भगवान देवता और गुरुजन तब उस श्रेणी में आते हैं जब हम अंदर इंटरनली जब हम अपने आप को शांत करते हैं, तब वो पूजा हुई। ना कि हम भारी तौर पर ईगो बढ़ाने के काम करें किसी भी मनुष्य रूप में। मनुष्य रूप में यदि कोई हमें समझा रहा है तो उसकी बात समझकर अंदर में हमें शांत रहना है। जो हम अंदर में भारी तौर का जो पूजा करना है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये सारा जो हम शरीरधारी लोग हैं तो इसमें ये जो हम जितना किसी को महत्व देकर और उसको ऐसा बता देते हैं कि तेरे बिना तो हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, तो वो वाला भी दंड तुम्हें करना पड़ेगा। क्योंकि जो उसकी ईगो खड़े होके जो मतलब ये जो अच्छे जो बड़े बड़े बन जाते हैं वो ही क्रिमिनल होते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो बनते हैं वो यही होते हैं, जिनको हमने बहुत पूछ के बड़ा बनाया होता है। तो ये जो पूजा जो है वो पूजा अंदर की करनी होती है, किसी को पता भी ना चले, आप अंदर से शांत हो गए बस। तो अब उसमें कह रहे हैं वेद शास्त्रों का पठन पाठन। वेद शास्त्र की वही होता, कल जो डिस्कस हुआ था, हमारी वेदना जो निकली फिर उसके लिए जो शास्त्र बनाया गया, शास्त्र भी कोई और जो देगा वो हमारे को हेल्प नहीं करेगा, हमें अपना शास्त्र बनाना पड़ेगा कि मैं अब जी मेरा इस तरीके से उठ रहा है तो मेरा अब ये शांत कैसे होएगा। तो अब उसमें मैं अपने टेस्ट देखूंगी कि मेरे को किस चीज़ का शौक है, मैं कहाँ पर जो है इस तरीके से मन को जो है वो कर सकती हूँ, हटा सकती हूँ मन को। मन एक ही चीज़ पे सोचे चला जा रहा है, अब उसको वहाँ से मेरे को वापस लेके आना है, तो मैं कौन सी दूसरी चीज़ उसको दे दूँ हाथ में कि ताकि उसको भूल पड़ जाए। तो इस तरीके से जो है तुम्हें खुद अपने आप का शास्त्र बनाना पड़ता है। पठन पाठन और भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन आप किस तरीके से करेंगे, सारे ही भगवान ही तो हैं सारे चारों तरफ में। गुण और कीर्तन क्या करेंगे आप, मन को जो आप जीरो करेंगे तो वो परमात्मा का कीर्तन हुआ। अब कीर्तन क्या चीज़ होगी, कीर्तन क्या होगा, जो भी आपने कर्म करा ना, जो शरीर से करा, मन से करा, बुद्धि से करा, ये सारा टोटल कीर्तन होता है। कि अब बुद्धि को थोड़ा सा उसमें लाए पहले शुद्ध वाले लेवल पर, जहाँ बुद्धि अटकी पड़ी थी मन के साथ में, तो मन को बुद्धि पे से हटाया तो बुद्धि साफ हुई हमारी, फिर हमें थोड़ा सा दिखने लग गया। तो ये जो टोटल हमारा जो शरीर का जो कीर्तन होता है, कीर्तन करना मतलब टोटल बॉडी के सारे पार्ट्स को हम उस समय यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, मन को शांति मिलाने के लिए। तो इस तरीके से जब मनुष्य करा जाता है तो वो कह रहे हैं शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। अंतःकरण जो कॉम्प्लिकेट था ना, राग द्वेषों में बनकर बैठा हुआ था, तो उसकी जो सरलता है वो तभी आ पाएगी जब आप पूरी तरह से मन को शांत वाली स्टेज में लेकर आते हैं। तो उसमें उसको थोड़ी सी डोज देकर किसी और तरीके की देके, कहीं उसको जैसे भूल पड़वा देते हैं ना बच्चे को, कि एक बार को भूल गया, वो कोई चीज़ का बच्चा चॉकलेट ही मांगे चले जा रहा है तो उसको भूल पड़वानी पड़ती है कि उसको कोई दूसरी चीज़ दिखा दी, कुछ कर दिया, ऐसे मन को ट्रीट करना पड़ता है बार बार। ये भी प्रयास तब तक है जब तक मन बार बार कोई डिमांड उठाता है। और जब मन डिमांड उठाना ही ख़त्म कर देता है, मन को ये समझ में आ जाती है कि मेरी नहीं चलने वाली यहाँ पर, तो फिर आत्मा खुद जो है पूरी तरह से प्रकाश में जो है वो उस बॉडी को जो है ऑपरेट करती है। ये सारे गुण जो है अपने आप आ जाते हैं।
अब इसको जो सेकंड वाले को, मैं तो थक गई, इसको सेकंड वाले को एक बार दोबारा बिम्मी जी से ही बोलते हैं। हाँ अच्छा मोना कर रही थी। हाँ मोना तुम बताओ जरा, सेकंड वाला बता रही हो क्या? नहीं जी। अच्छा चलो ठीक है, बस मैं बिम्मी को बोलती हूँ, बिम्मी ज्यादा अच्छे से कर पाएंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिम्मी जी आप बताइए। ये वाला मन वाणी वाला आप कह रहे हो? हाँ हाँ ये मतलब ये तो पहले वाला तो कर दिया ना, तो अब थोड़ा सा जैसे वो भी मिल गया ना, जैसे सार सा मिल गया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप करिए अब इसको सेकंड और थर्ड को। एक मुझे जब आप बता रहे थे तो एक उसमें से ये भी मुझे लगा कि आ, बिल्कुल ये जो क्योंकि हमारे जीवन में मतलब हम अभी उस लेवल पर तक तो नहीं पहुंचे हैं, तो ये जो उथल पुथल चलती रहती है और वो जो एक वो समभाव में आने वाला, उसमें बहुत बारी वही अपने और वो अपने ही से ही अपनी सेल्फ टॉक हो रही होती है कि जब आपको, क्योंकि जो आपने जैसे जब हम गीता पढ़े हैं या कुछ इस तरह से दैवी प्रवृत्ति वाले या प्रकृति वाले या संपदा वाले गुणों को पढ़े हैं, तो उसको भी अपने में इम्बाइब करने के लिए अपनी एक जैसे वही वो सेल्फ टॉक, जैसे वो उसमें था ना मूवी में 3 इडियट्स में, वो बार बार कहता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो आप वो जो दैट हाइपरनेस को कम करने के लिए और अपने आप को कहते हैं नॉर्मल करने के लिए आपको ये सेल्फ टॉक आप जैसे करनी पड़ेगी, और फिर जैसे वो उसमें उस लेवल तक आप पहुंच जाओगे जब वो एक वो नेचुरलपन आ जाएगा। तो उसके मतलब उसके प्रति भी एक जर्नी है, और वो जर्नी भी आपकी अपनी है। और वो जर्नी क्योंकि आप मतलब आप इंस्पायर ही हो रहे हो जो आपने पढ़ा या किसी को देखा इस तरह से कि वो उस तरह का उस सिचुएशन में वो कितना काम एंड कूल रहता है या किताबों में पढ़ा, तो उस चीज को एम्बाइब करने में आपकी अपनी ही जर्नी रहेगी, और फिर आप उस लेवल पर कि वो एक तरह का नेचुरलपन हो जाएगा। मतलब बहुत बारी आपको ऑल इज वेल कहना पड़ेगा, और फिर वो शायद वो नेचुरलपन तक पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल ये तो जो आप बोल रही है ना, ठीक बोल रही है, बिल्कुल ठीक इसलिए बोल रही है ना कि ये जो जो सेल्फ टॉक आप बोल रही है ना, तो वो मन का और आत्मा का दोनों का संवाद चल रहा है ना, अंदर इंटरनल पे चलता है ना हमारा। एक एक जो है वो समझा रहा होता है बार बार मन को कि तू जो है ऑल इज वेल, किसको कह रहा है? मन को कह रहा है, वो मन कोई कह रहा है, मन को कह रहा है, लेकिन कह कौन रहा है? वो आत्मा ही तो कह रही है, वो आत्मा कह रही है, क्योंकि आत्मा तो वो डरती बढ़ती नहीं है, कुछ नहीं होता उसको। तो वो जब बात कर रही होती है मन से ही अपने कि तू क्यों डर रहा है, तो फिर जो आत्मा है मतलब मैं उससे ऊपर हो गई ना मन से, मैं ही तो बात कर रही हूँ, मैं ही बात कर रही हूँ। जैसे जब क्रोध भी आ रहे होता है, वो कहते हैं ना उल्टी गिनती बोलना शुरू कर दो, तो उल्टी गिनती वो मतलब एक ऐसे ही वो एक प्रोसेस बताया, बट जस्ट टू सेटल यू डाउन, जस्ट टू काम यू डाउन, और आपका ध्यान किसी और चीज में, कि मतलब आपको इतना क्रोध आ रहा है और आपको एकदम उबलने की तरह वो आप बोलना फेंकना चाह रहे हो उसको बाहर, तो वो कह रहे हैं कि काम डाउन, काम डाउन। तो भूल पड़वाने के लिए करी जा रही है वो भी मन को। हाँ, मन को एक ऐसी चीज दी जा रही है ना, जैसे कुत्ते की पूंछ को सीधे करने के लिए दे दी, जैसे ऐसे दिया जा रहा है ना मन को फूट दिया जा रहा है, ऐसा करके दाना फेंका जा रहा है उसके लिए बेसिकली। तो ये बस वो जो अपना जो लेवल होता है, जैसे जो बातचीत करने वाला है ना, जिससे बातचीत हो रही है और जो बातचीत करने वाला है, तो करने वाला मैं हूं, तो मैं हमेशा ऑल राइट होता हूँ, मैं ऑल राइट ही होता हूँ हमेशा ही। ये नहीं समझ आया मुझे, मैं ऑल राइट मैं ऑल राइट ही होती हूँ ना हमेशा, मैं तो वही हूँ ना जो बातचीत कर रही हूँ उससे मन से, मैं तो ऑल राइट ही हूँ ना, मैं ऑल राइट ही होती हूँ हमेशा, मैं ऑल राइट होती हूँ। वो मन डर रहा होता है, तो मन मशीन है ना, मैं मशीन नहीं हूँ, लेकिन तभी तो मन मान जाता, मन को जैसे उसमें लगा दिया। मतलब मैं यहाँ पर आत्मा, हाँ मैं आत्मा हूँ ना, हाँ मैं वो वाली अवस्था में यदि जो मनुष्य रहने लग जाता है, तो मन की ये हरकतों से डरता नहीं है। मन तो बुद्ध का भी डराता था उनको, वो कहते थे मन तू तो मेरे को घर बनाने के लिए बार बार फोर्स करता रहेगा, लेकिन अब मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूँ। ये चीज बोलते थे बुद्ध उससे, मन को बोलते थे ना, अपने ही मन से तो बात कर रहे होते थे।
अब वो उसको आया उसकी वो जो राहुल था उसको सपना आया कोई वो, तो वो उन्होंने सपना आया तो जैसे सपना भी रीड कर लिया कि इसको राहुल को मेरा बेटा है, इसको सपना आ रहा है और ये परेशान हो रहा है, सपने में डर रहा था वो। तो उसने बोला कि जो है अब ये ज्ञान को प्राप्त हो गया है, अब तू तू डरा नहीं सकता मेरे बेटे को, ऐसे करके वो बोल रहे थे। तो ये जो 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 सूक्ष्म चीज को जो सुनने की भी जो चीज आ जाती है ना, ये आती उन्हीं लोगों में है। ये जो अभी मैं सुभाष की और उसकी सबकी भी बात कर रही थी ना, ये हमारे घर में मतलब मदर को उसको पता, मेरी सिस्टर तक को भी पता चलती थी, सब सिस्टर को भी पता चल जाती थी ये चीज़ की, ये चीज़ हो रही है यहाँ पर, ऐसा वाला हो रहा है, जैसे ये चीज़ पता चल जाती थी फ़ौरन, पहले से आभास हो जाता था। ये मतलब चमत्कार एक अलग चीज़ होती है, एक जो बॉडी पे बॉडी की चीज़ें अप्लाई होती हैं, उसमें कह दे कि बॉडी में हो गई, बॉडी वाली सुगंध नहीं होती है वो सुगंध वैसी होती है ना, जैसे जैसे आपको किसी के उससे कोई इंसान बैठा है तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जैसे आप खुद जितना प्योर होते हो ना, आप जैसे कुछ किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोचते, अच्छा वैसा मतलब एक नॉर्मल रहते हो, जो भी कोई वैसा दुख दर्द वाला आता है वैसे वाले, तो आपको जो बुरी जो चीज़ें होंगी वो आपको फौरन पता चल जाती हैं, पता चल जाएंगी वो पता चल जाती हैं। ऐसे उसमें कोई अलग से वो नहीं चीज़ चाहिए होती, क्योंकि वो आपका जो है वो गलत वाला ट्रैक वाला माइंड चलता ही नहीं है ना, वैसा वाला माइंड को उसमें जाता ही नहीं ना, कि उसमें तरह तरह के थॉट्स इस तरीके के आए कि उसका खराब कर दूं, उसका वो कर दूं। ये वृत्तियां होती है ना जो हम पुरानी ले के आए हुए होते हैं, तो वो वृत्तियों से पहले ही मुक्त आया होता है। जैसे आपकी भी जो है वृत्ति वैसी है ही नहीं ना, आपको आप ना ऊपर में बोलती ना उसमें बोलती ना ईगो में बोलती, यदि आपकी कमेंट को कोई बीच में काट देता है तो आप परेशान नहीं होती। तो ये जो समझ का जो द्वार होता है ना, ये आत्मा प्रकट उन्हीं को ही होती है, सिर्फ आत्मा स्वयं में प्रकट जो होती है ना, वो दर्शन मतलब उसी को ही हो पाता है। अब नहीं तो ईगो को ही लेके बैठ जाते हैं, भाई मेरी बात ही क्यों काट दी भैया, बात ही क्यों काट दी, कोई भी चीज़ के लिए बुरा मना के बैठ जाते हैं। तो वो बुरा बनाने के जब अपने ही इतनी मन को इतनी ठेस को इतनी इंपॉर्टेंस दिए बैठे हैं, तो उसमें लर्न करने का तो चैप्टर ही ओवर हो जाता है, कोई भी चीज़। हाँ, उसने पहले ही वो बाउंड्रीज बना ली ना, बाउंड्री बन जाती आपने है। अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस दे दी कि फिर आपको कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा, ब्लाइंडेड हो गए ना अपने उसमें। हाँ, तो ऐसे ज़्यादातर मनुष्य जो ऐसे ही जीते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही जीते हैं। और ये बेमतलब के जो चमत्कार कुछ नहीं होता। जो एक प्रकृति है, एक पुरुष है, एक चेतना है, एक जड़ है। जड़ में हमेशा जो ऊटपटांग क्रियाएं होती हैं सारी उसमें होती हैं, तो वो उसमें कोई ना बुद्ध फर्क है ना उसमें कोई दूसरा फर्क है, कोई फर्क नहीं होती बॉडी में। बॉडी के सारे क्रियाकलाप सबके एक जैसे होते हैं। उसमें जो तुम खाओगे वैसी ही खुशबू तुम्हारे उसमें आएगी अगले दिन मॉर्निंग में। कुछ नहीं होता उसमें कि उस पर कोई दूसरे रूल्स रेगुलेशन कोई अप्लाई होंगे, कुछ भी नहीं अप्लाई होता। सारा प्रकृति का ये फूड से बनी हुई बॉडी है, फूड में जो क्रियाएं होती हैं वही हमारी बॉडी में होती हैं। उसमें मतलब ये सब चीज़ों में भी जाना बिल्कुल बेकार की बात है। वो माइंड के लेवल की, वो ऊपर सूक्ष्म जगत की बात होती है। हमेशा जब भी बात होती है ना कि फूल खिले, ये हुआ वो हुआ, तो ये सारी सूक्ष्म जगत की बात है कि मन जो है इतना प्रसन्न चित्त रहने लग गया कि जब मन उसमें आत्मा का संग करता है ना, जब आत्मा का संग मतलब नो माइंड वाली स्टेज में रहता है, तो वो खुद ही खुश रहता है ना हमेशा। वो उसके रोने पीटने को होता नहीं कुछ। रोने पीटने को तो होता है ना जो मन जो है संसार की चीज़ों को चुकता है। जो मन कहता है ना, मन जो है कागा हुआ मन, तो कागा मन तो जो कीचड़ पत्थर ही तो चूज करेगा। पत्थर क्या हुआ, इसकी बात इस हृदय को लगा के बैठ गए, उसकी बात लगा के बैठ गए, मटेरियल जगत में घूम लिए। तो वो जो चीज़ होती है वो कागा वाले हरकतें करता है वो मन। और वही मन जो है हंस की तरह हो जाता है जब मन किसी के भी राग द्वेष को अंदर मन में नहीं स्थापित करता अपने, तो बस वही हो जाता है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी को हम चमत्कार टाइप की जो चीज़ें बना देते हैं, वो चीज़ नहीं होती है। ये सब वो मन के सूक्ष्म जगत की लेवल की बातें होती हैं, उसमें कुछ भी मैटर नहीं होता। ये सब कि उसके शरीर को कुछ अलग से ही कुछ होएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओशो भी गए, वो भी गए, सभी तो गए जगत से, कुछ भी तो नहीं था उनमें। क्या चमत्कार थे, कुछ भी नहीं थे, कोई चमत्कार वगैरह नहीं होता उनमें। कृष्ण गए, वो तो उनकी मृत्यु के कभी देखा कोई कि कैसी हुई कैसी नहीं हुई। सब इस चीज को डेड कर दिया जाता है टॉपिक को। ओशो की मृत्यु कैसी हुई है, वो जो आश्रम में जो लोग रहा करते थे उन्होंने ही उनको खत्म कर दिया एक तरीके से। कुछ पता है, सारे रहस्य में वो हुई हैं चीजें।
तो ये तो जो होता है, ये जो बैगेज जो ऑफलोड करके ही तो जाना ही पड़ता है हर इंसान को, हर जीव को। उसमें बुद्ध भी नहीं बचे हुए कहीं। जो जितने भी शरीरधारी हैं उनके ऊपर कर्म की फिलॉसफी पूरी तरह से एप्लीकेबल होती है। जो जो तुमने करे हैं वो चीज़ें तुम्हारे को शरीर के थ्रू ही चुका के जानी पड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कहीं उन पे रूल दूसरे अप्लाई हो जाते हैं। तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो तुम्हारा जो बुरा वाला बैगेज है, सारा चीज़ें वो डिलीट हो जाएंगी। बिल्कुल डिलीट नहीं होंगी, वो बुरा बैगेज भी तुम्हें निपटाना पड़ेगा और अच्छा भी निपटाना पड़ेगा। सब कुछ नहीं होता अलग। एक मतलब ऐसी जर्नी जो होती है ना इसमें, जो ऐसे हम कह देते हैं कि बड़ा वैसा हो गया, कुछ नहीं है। मन को जीरो करो और करो कर्म ठीक ठाक, तो जो है प्रकृति में तुम अभी भी ये वाला जीवन भी तुम आनंद से जियोगे, और बाकी दोबारा नेक्स्ट बर्थ होगा तो उसमें तुम्हारी अपग्रेड वाली जो है तुम्हारे को मिलेगी टिकट। जो तुमने दान पुण्य करा हुआ होगा तो उस तरीके से अच्छे समृद्ध घर में पैदा हो जाओगे, और यदि नहीं करा होगा दान पुण्य तो कबीर जैसे तुम फकीरी में पैदा होगे। तो उसके फकीरी के अलग दंड होते हैं। जो शारीरिक जो दुख होते हैं वो उनको भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो कोई दूसरी मिट्टी के बने हुए हैं उनको दुख नहीं आते। सब कुछ होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में उनके इलाज होते हैं, सब कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो अच्छा वेल्दी उसमें परिवार में आए हैं तो उन्होंने की है, कुछ ना कुछ करा है, दान पुण्य करा है, तभी आए हैं वो, ऐसा नहीं आए। दूसरा उनकी कोई साइड दूसरी खराब होगी, लेकिन ये वाली साइड तो ठीक होगी। ऐसे ही होता है ये सब। अब कोई कंजूस ही इंसान है, वो देखे ही नहीं जाता। किसी की कंजूस वृत्ति बिल्कुल एंड तक ही चलती है। उसको आत्मज्ञान भी हो गया लेकिन उसने कुछ करा नहीं अपने जीवन में। अब उसका अंतिम समय आ गया तो उसको कहाँ से मिल जाएगा जब उसने कुछ दिया नहीं तो। कहाँ से मिलेगा उसको, कुछ नहीं मिलता ऐसे। ये तो सब चीजें जो जो तुम कर रहे हो सब कुछ तुम्हारे उसको अच्छा भी है बुरा भी, सब तुम्हारा साथ ही है। तुम्हारी जर्नी है ये, किसी और की नहीं है। मतलब ये है कहने का। और ना किसी दूसरों के दिए लिए काम आएंगे तुम्हारे को, कुछ नहीं काम आएगा। दिया लिया वो दिया लिया उसके काम आएगा जो दे रहा ले रहा होगा। वो हमारे किसी काम का नहीं है वो। मतलब ये है कहने का। अब इसके बारे में और वो नहीं, मुझे लगता है हर चीज में ना वो जैसे ही एक्सेप्टेंस आ गई, जैसे जो भी कुछ हो रहा है अच्छा बुरा तुम्हारे साथ, यदि तुम एक्सेप्ट कर लो कि भाई इट वाज मेंट टू बी, जो कुछ भी है मेरे पिछले कर्मों का होगा वो होगा। क्योंकि वही आधे टाइम तो हम यही उसी में लगे रहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ। अरे अब तो हो गया। उसको ये सोचने के कि वो पास में जाने की क्यों हुआ, क्या हुआ, पंडितों के पास जाओ, ये करो, आगे क्या होगा, उसमें क्या सर खपाई करनी। उनकी अब ये भी वो हो गया, होती है उसको कैसे निपटना है उसको खुद सोचो। हाँ बिल्कुल, उस पे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि जो चीज अब घटना घटी है उस चीज का कैसे निवारण करा जाए। उसमें पंडितों पे घूम घूम के समय बर्बाद करने में कुछ आनी जानी रखी नहीं होती। वो कहते हैं ना परमात्मा तो सबको मिला हुआ है बराबर मात्रा में, वो बराबर मात्रा में उपलब्ध है वो सबको। वो को खाली पंडितों के लिए और उसके लिए उनके और बिजनेस शुरू हो जाते हैं। ये पूजा करा लो, वो करा लो, उनके और हिसाब किताब हो जाते हैं। लेकिन वो होता है हमारी मूर्ताएं हमारे को लेके जाती हैं, धक्के खिलवाती हैं इधर से उधर। हमारी मूर्ताएं कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट ईश्वर का द्वार खुला होता है, उसको खटखटाओ। उसको भी खटखटाना क्या है, अपने मन को शांत करना ही ईश्वर में वो करना है बस। और मन को शांत इस तरीके से किया जाता है जैसे जो भी नॉलेज है उस तरीके से, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप अपने कर्म करें। बिल्कुल शुद्ध मन से करेंगे तो सब कुछ जो है जैसा भी होगा नहीं होगा, फिर जो रिजल्ट भी हो रहा है उसको वो भी आप एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि 100% तो आप लगा ही रहे हैं ना उस समय, जब मन शांत होकर कर रहा है। तो बस यही है स्पिरिचुअलिटी। ये चीज़ यदि जिसको भी समझ में आ जाती है ना, तो इस पे कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। मतलब कोई कह दे कि उससे मिलेगा और उससे मिलेगा, कोई वो अच्छा है और वो बुरा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये स्पिरिचुअल नॉलेज का टोटल यही चीज़ है कि सब कुछ जो है ये मेरा ही करा धरा है और मेरे ही उससे हुआ है। आगे पीछे कभी भी मैंने करा हुआ होगा तो अब मेरे को जो है इस उसमें से जो भी खेत मैंने बना लिए अपने, इनको जो है मेरे को काट के अब जाना है यहाँ से। बस यही जर्नी होती है। और ये जो फिजिकल जो जर्नी होती है एक ही होती है। जो हमने 3 पुरुष पढ़े थे ना कल, एक पहला वाला पुरुष तो ये हो गया जो मरता जीता है, जो शरीर वाला, और जो दूसरा हो गया मन वाला पुरुष हो गया, और तीसरा जो हो गया उत्तम पुरुष जो आत्मा हो गई। बस ये 3 पुरुष यही होते हैं और कुछ भी नहीं होता इसके अलावा शास्त्रों में ना। और कुछ अलग से नहीं कुछ ऐसा बताया होगा। मन के ऊपर ही काम करना होता है बस। हाँ जी, ये दीपा कुछ बोलना चाहती हो? कुछ दीपा, हर्षा जी कुछ बोलना चाहते हो? बोलो। हाँ जी, हाँ बोलो।
नमस्ते। क्या समझ हाँ जी, आया? नहीं जी, बोलो। अभी कुछ नहीं बोला। आप लोग का बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने भी, मम्मी जी ने भी बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अब तुम्हारी क्या तो कमेंट है इसके ऊपर, बताओ। आ, देखो, ये चीज मैं जरूर कहती हूँ कि भाई जैसे पिछले का किया हुआ है, ये वाली तो बात सच है। मान लो ये सच है कि बात, चलो पिछले का ही किया होगा तभी ये चीज आई है ना? या कोई तो कारण होगा कि मान लो ये चीज, कोई भी चीज हम हमारे पास फेस कर रहे हैं हम, और बाकी चीजें हम फेस नहीं कर रहे, जो दूसरे लोग फेस कर रहे हैं वो हम नहीं फेस कर रहे, ये भी सच है ना? हम्म। तो अब मैंने, जैसे मेरे अब एस्ट्रोलॉजी की क्लास करती थी, तो मैंने सर से पूछा था, तो कोई ये कैसे पता चले कि इसका इस जन्म का कर्म है कि पिछले जन्म का कर्म है? ठीक है, तो ये चीज देखो, डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये इस जन्म का भाई कोई इस तरह से हो रहा है या पास्ट लाइफ का ही कर्म है। तो ये चीज है कि चलो पास्ट लाइफ की वजह से चाहे हमारे पास वो आ गई, अगर एक चॉइस हमें लेनी है तो वो बहुत ही मुश्किल चॉइस है, इन द सेंस कि उसको सब चीज आपको या तो मतलब एक वो मतलब जैसे योगा टीचर थी मेरी, है अभी भी, मतलब अभी तो मैं उनसे नहीं करती, मगर कहते थे टेक इट और लीव इट। टेक इट और लीव इट। तो वही है कि टेक इट तो टेक इट, अदरवाइज लीव इट, और लीव करने में तो बहुत कुछ जा रहा है। तो बाकी क्या चीज? आप लोग बताइए, आप क्या मतलब टिकट? क्या मतलब क्या चीज? जैसे क्या ले लो? टेक इट और लीव इट, मतलब टेक इट और लीव इट मीन्स अब जैसे कोई भी आपके साथ कैसे बिहेव ही कर रहा है, मान लो कैसे भी, या फिर है ना? हाँ, हाँ। तो अब वो आपसे अटैचमेंट है, मान लो अटैचमेंट है, बहुत ही निजी व्यक्ति है, बहुत ही आपके साथ उसको, तो मतलब सास समझ लो बहू को परेशानी कर रही है, अब वो टेक इट, अब वो एक ही घर में मान लो रहती है, तो भी टेक इट, या हस्बैंड कर रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई भी क्लोज रिलेशंस भी ऐसे कर रहे हैं। तो मतलब टेक इट और लीव इट तो ना छोड़ा जाए और ना उसको मतलब मतलब कई ये बार होता है ऐसे कि हालात होते हैं कि नहीं, तो जहाँ पे टिंकी तो लिमिट भी अपने ऊपर ही हो गया ना, वो आपके ऊपर है कि आप उसको ले रहे हो। वो जैसे किसी ने आपको गाली दी, तो आप उस गाली को ले रहे हो या गाली को छोड़ रहे हो, वो आप पर है। वो वाली बात, वो ठीक है, पर दैट इज इजियर सेड देन डन। इफ यू आर स्टेइंग इन द सेम हाउस, मतलब वो है, अगर दूर भी रह रहे हो तो भी, मतलब कई लोग क्या होता है, जैसे समाज में आजकल ये भी बहुत है कि वो ओपनली लोग बोलते हैं, मतलब अपने मतलब उनको चाहे कुछ मत, आप नहीं बोल सकते, मगर लोग ओपनली बोलते हैं, वो बिल्कुल भी लिहाज टाइप वो चीज है ही नहीं, वो कह रही हूँ। तो वो चीज में जैसे ये कह रहे हो ठीक है कि, मगर उस स्टेज में आते आते, जैसे कृष्णा की स्टेज में आते आते, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस मतलब नहीं चाहिए, वो स्टेज। प्रैक्टिस नहीं हाँ चाहिए, प्रेम चाहिए। जब हाँ, चलो हाँ प्रेम ये चाहिए ना। देखो दीपा, हमेशा जो है ऊंचाई पर जाने के लिए हमेशा करा जाता है, मेरे को जाना है ऊपर, ऊपर जाना है, या मेरे को सेम लेवल पर ही लड़ना झगड़ना है। सेम लेवल होता है ना वो, तो जो इंसान बार बार एब्यूजिंग वर्ड्स जो बोल रहा है, तो वो तो सेम लेवल हो गया ना। आप उसी लेवल पर, आप स्वयं भी उसी लेवल पर ही रहना चाह रहे हो, तो वो आपका प्रेम आपको करेगा ना। यदि आपको प्रेम है, अपने अपने ही ऊपर वाली स्टेज से प्रेम है कि मैं तो जो है इस तरीके के नहीं फंसना चाहती, इस तरीके की चीज़ों में नहीं फंसना चाहती, तो आप नहीं लेंगी ना फिर, आप उस चीज़ को नहीं बढ़ाएंगी ना। तो वो तो 100 बार भी बोलेगा कोई, तो भी नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि आप उस स्टेज पे रहना ही नहीं चाहती हैं। आपको, मेरे को, आपको पसंद ही नहीं है उस तरीके की उसमें हाँ फंसना। जी, बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल ठीक बात हाँ, है। तो वो अपनी ही सुपर सेल्फ से, जैसे थोड़ा सा ऊपर वाली सेल्फ से आपको प्रेम है कि आप उस वाले उसमें नीचे के कचड़े में नहीं, हाँ आप उसमें वो करना रहना चाहती। वो तो आप भी यदि हाँ, रहती ठीक हैं बात। तो फिर वो तो दोनों ही एक ही कैटेगरी हो गई ना, जमीनी वाली चीज हो गई। हाँ हाँ तो अपने से यदि आपको ऊपर वाली स्टेज से अपने ही स्वयं के उससे पूरा प्रेम है ना, कि आपको कीचड़ वाली जो चीज है नहीं पसंद आ रही, जब वो जो अब्यूजिंग है वो जब आपको खुद को पसंद नहीं आ रही, तो आप खुद वैसा होना पसंद करेंगी? खुद तो नहीं पसंद करेंगी हाँ ना। जी, बिल्कुल।
तो आप उससे ऊपर होना चाहती है ना, आपको वो अब्यूजिंग लैंग्वेज पसंद नहीं है, आपको जब अपने लिए पसंद नहीं है तो आप वैसा होना चाहेंगी, वैसा नहीं होना चाहेंगे ना, वो नहीं होना चाहेंगे ना, तो वो बस यही प्रेम हमको लेके जाता है ऊपर, अपने आप के साथ में प्रेम, कि हम कीचड़ में नहीं फंसे रहना चाहते। तो यदि हम कीचड़ हम खुद अपने मुंह से निकालने लग गए कीचड़, तो हम तो खुद कीचड़ के वो हो गए ना, कि जैसे वो सुअर कीचड़ में खेलता रहता है, ऐसे हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है हमारा लेवल। जी बिमी जी क्या कह रही हैं आप, बताइए। नहीं, पर कभी कभी हाँ, पर वो तो हमारी बेवकूफी ही है उसमें, कि किसी ने अपशब्द आपको कहे और आपका भी उतना वो हो गया कि मतलब वो ये भी होता है कि इतना ज्यादा होता गया कि आपने भी फिर 2 अपशब्द कह दिए कि अब मैं वो है तो गलत थी कि आपने भी कह दिया, ये कहने के कि देख कितनी चोट पहुंचती है, कि मतलब वो है ना वो गाना उसका who's this, कमल हसन का, और जितना तड़पाएगी मुझको उतना भी तू खुद तड़पेगी वाला। तो कभी कभी वो भी सिचुएशन होती है कि जब आपके ऊपर कोई आपको इतना ज्यादा एक ही बात वो इतनी चलती आई कि तुम्हारा भी वो घड़ा भर जाता है, एंड यू ऑल्सो टेंड टू, जबकि तुम उस प्रवृत्ति के या प्रकृति के नहीं हो कि इस तरह से अपशब्द बोलो, पर तुम्हारे मुंह से भी रहते हैं, देन यू से कि देखा, पता चला अब कि कैसे फील होता है, कैसे लगता है व्हेन यू से ऑल दिस, तो मुझे भी ऐसी ठेस पहुंचती है जितना अब तुझे लगा। तो वो क्या है, मतलब वो नहीं वो तो आती है। अब शिशुपाल ने जो बोला उसको, कृष्ण को, तो कृष्ण ने तो सीधा ही उसको खत्म कर दिया था ना, खत्म कर दिया था ना। तो वैसी वाली स्थिति है कि आप बियर कर रहे हो, वैसे तो बियर करने में भी दूसरे वाले को बल मिलता रहता है ना, कि शायद ये डरा ही बैठा होगा, नहीं रिएक्ट कर रहा। मैं तो वैसे मेरा अपने स्वभाव में भी नहीं है ये तो चीज, मैं तो फौरन मुझे नहीं, तब भी लगता है कि शब्द, हाँ वो शब्द बोल के खुद ही बुरा लगता है, शब्द में नहीं बोलने क्यों में बोल जाती, दिया? उसका इलाज करती हूँ, लेकिन उसका इलाज तो मैं जरूर करती हूँ, मेरे नेचर में है ये वाली चीज। मतलब मैं ऐसे नहीं है कि उसके साथ में उसके मुंह लगूंगी, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसका मतलब इस तरीके से कर देती हूँ कि वो सामने मेरे आएगा नहीं, फटकेगा नहीं, मतलब इस तरीके से। तो पोजीशन तो मैं कर देती हूँ ऐसे हर मनुष्य की, जो भी मतलब आसपास लगता है ना इस तरीके का। तो उसने तलवार उठाई, तो आप तलवार ना उठा के अब चाहे बंदूक उठा लोगे, पर उसको ठीक करोगे, नहीं मतलब आपका तो हथियार दूसरा हो मैं जाएगा। अपने, हाँ मतलब मैं अपने उसके उसमें करूंगी, जैसे कोई मतलब अपने ही लेवल पर रहकर ही जो चीज होगी, जैसे जो भी रिलेशनशिप है, वो चाहे हस्बैंड हो, चाहे अपना बेटा हो, चाहे इवन घर में जो हाउस बॉय काम करता वो हो, चाहे अपनी सिस्टर्स हो, कोई भी मतलब कोई भी हो, तो उसमें मैं बोल तो मतलब इतना नहीं है कि उसमें ना सेम लेवल पर तो लाना ही पड़ेगा, सेम लेवल पर लाने के लिए करा जाएगा चीज। और सामने वाले का लेवल यदि वैसा वाला है कि जहाँ पर हम नहीं बोल सकते, तो फिर वहां से फिर वो काटी जाएगी, फिर रिलेशनशिप ही काटी जाएगी फिर, क्योंकि ये सब सुनने के लिए, बकवास सुनने के लिए हमारे कान फ्री के नहीं बैठे हुए। वो तो मतलब मैं तो बिल्कुल अपने आप को ठंडा रखती हूँ, बिल्कुल ठंडा, मतलब इस तरीके से कि इलाज करके बस बैठ गए अपना आराम से, क्योंकि ये तो जिंदगी में जो है करना ही पड़ता है। उसमें बाद में तुम लोगे किसी की सहायता, लो, ज्यादा बढ़ा के बीमारी को वो करा तुमने सोल्व, पहले ही सूक्ष्म तल पर खत्म करो उसको, चीज को ज्यादा इतनी बढ़ानी का है को चीज। तो अच्छा, दीपा से मुझे एक क्वेश्चन भी पूछना था कि दीपा, जैसे हम ये आप कह रहे थे एस्ट्रोलॉजी के उस पर में कि जो हमारा पहले, जो मेरे साथ अभी हो रहा है, वो मेरा पहले का कर्मों का है, वो हिसाब किताब है, और वो उसको मैं तो, और हम ये कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट है, मतलब इफ आई एक्सेप्ट दिस, कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस ऑफ द पास्ट, और मैं अब उसको कैसे अच्छी तरह से निभा दूं, वो मेरे पर है, मेरे ऊपर है। तो पर जब आप एस्ट्रोलॉजी में आगे का बता देते हो कि भैया तुम्हारे साथ ये पहले हुआ, और अब आगे तुम्हारा, जैसे आप भविष्य भी बता देते हो, तो वो कहाँ तक सच है? क्योंकि भविष्य तो मैं ही डिफाइन कर रही हूँ। काफी सच है,
देखो काफी सच है वो, मैंने भी काफी केसेस किए, मैंने तो रिसर्च किया है, मैं तो रिसर्च करी थी ना एस्ट्रोलॉजी में, हाँ तो काफी मैंने जैसे रिसर्च किया उसमें, तो तो उसमें ये क्या जो है भविष्य कि भी मेरा डिफाइंड ही है, तो फिर मैं क्या कर रही हूँ? मतलब फिर मैं नहीं तो नहीं नहीं, वो हाँ फ्री विल तो होती है ना, मतलब कुछ पहले का आ गया। हाँ मतलब अब जैसे रिसर्च में मैं बताती हूँ आपको बड़ी अजीब बात, कि जैसे मैं जब कनाडा गई थी, हैं, सबको बता रही हूँ मैं, जब कनाडा गई थी तो वहां पे मैंने मतलब थोड़े बहुत कंसल्टेशंस किए थे, जस्ट कि चलो मैं जा रही हूँ, लेट मी डू कंसल्टेशंस लाइक दैट। तो मैंने वहां पे, अच्छा वहां पे एक चीज देखी, पता है, कि काफी जो उनके डाइवोर्सेस हो गए थे, सच में उनका डाइवोर्स का योग था, वो एक ही जगह थे। अच्छा इट इज अ कोइंसिडेंस कह लो, वो लोग कहते हैं ना कि बाहर भाई लोग के डाइवोर्स हो जाता है, ये हो जाता है, वो उनका योग ही ऐसा था, और एक ही जगह लोग, वहां पे ज्यादा लोग ऐसे। तो ये चीज एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। तो मतलब योग था, अब तुमने लिया कि नहीं लिया, वो तुमने नहीं लिया, मगर अगर सामने वाला आपको छोड़ गया, मान लो, है ना, हेलो, हाँ 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 जी हाँ जी हाँ तो मगर मान लो आपने डाइवोर्स नहीं भी लिया, मगर सामने वाले ने अगर आपको छोड़ ही दिया, ही हैज गॉन टू अनदर वुमेन और व्हाटएवर, और चेंज द सिटी या कुछ भी, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो योग ही ऐसा है, मतलब योग ऐसा है, वो चीज आ गई आपके पास, इट्स अप टू यू हाउ यू हैव टू हैंडल इट, इट इज सेम फॉर ऑल लाइफ सिचुएशंस। चाहे अभी मैं, मगर जब अपने ऊपर आती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड योर माइंड, एंड आप जो जो मनुष्य की नॉर्मल प्रकृति होती है ना, प्रवृत्ति, वो सामने आती है, कि नहीं पहले आती कि नहीं तूने मुझे मारा मैं भी मारूंगा, बराबर हिसाब किताब बराबर। मगर जो ये दैविक प्रवृत्ति में जाने के लिए, कि नहीं ठीक है तूने मुझे मारा, तेरा कर्म है, आई विल लीव यू, आई डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद यू, मतलब इफ आई कैन, तो वो क्या है, दैवी प्रकृति है कि क्षमा, कंपैशन, ये सब आ जाएगा मुझ में। बट वो चीज फॉर अ नॉर्मल मनुष्य ये चीज करना मुश्किल है, ठीक है ना। जैसे सरिता जी ने बोला कि प्रेम करो, तो वो प्रेम कहाँ से आएगा, जबकि हमारे भी तो भरा पड़ा है ना, वी ऑल्सो, मतलब कोई भी ऐसा टॉलरेट कर रहा है। तो वही वाली बात है कि जहाँ मतलब एक जगह जो लोग इकट्ठे होते हैं, वो भी कई बार सेम प्रवृत्ति के इकट्ठे हो जाते हैं लोग एक कंट्री में, फॉर दैट मैटर, बिकॉज सिमिलर माइंडसेट्स है, सिमिलर प्रवृत्ति है, समथिंग इज देयर। ऐसा मुझे, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा रिसर्च का वो मतलब और भी कई चीजें जो मैंने वो किया है, इनफैक्ट आई कैन इवन नोट डाउन, मतलब आई कैन इवन टेक अप द जर्नल ऑन इट, बट ये चीज है कि मतलब सेम, मतलब वो लगता है कि अरे ये चीज तो इसके पास आ गई, मान लो कोई एक सिचुएशन आ गई, अगर अब वो चीज हमारा नुकसान करके ही जाएगी तो करके ही जाएगी, फिर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते फ्रेंकली, ठीक है। अब आप मानो उसको नुकसान तो ठीक है, ना मानो नुकसान तो ठीक है, मूव ऑन, ये वाली बात है, नुकसान तो वो नहीं, करके ही वो जाएगी। तो मैं समझ गई, जब कोई मेरे साथ सिचुएशन हुई तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि इट वाज बाउंड टू हैपन, इट वाज मेंट टू हैपन दैट वे, क्योंकि मेरा आगे पीछे यदि मेरा डिवोर्स हुआ तो मेरे कहते हैं, आप जैसे कह रहे हो कि वहां पर लोग ही ऐसे एक साथ ही हैं कि जैसे दैट डिवोर्स वाली, या जैसे कई कंट्री, अब हमारे वेस्टर्न कल्चर का इतना इन्फ्लुएंस आने लगा है कि हम लोग मतलब आसपास का वातावरण इतना बदल गया है कि वो डिवोर्स, अब वो कोई डिवोर्स लगता ही नहीं है, कि मतलब पीपल आर ओके विद दैट, कि ओके डिवोर्स हो रहा है, वो है। आप ये नहीं, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मेरा जो प्रारब्ध का है, मेरे जो पहले का है, दैट इज डिफाइनिंग माय प्रेजेंट, दैट इज लीडिंग टू माय प्रेजेंट। पर देन मेरा, जब आप एस्ट्रोलॉजी में उस फ्यूचर को भी बता देते हो कि भैया तेरे साथ आगे वो होगा, मेरे पीछे के कारण मेरा आज का है, वो समझ आ गया। पर मेरा, जब आप लोग एस्ट्रोलॉजी में फ्यूचर कैसे बताते हो कि मतलब तेरे साथ ये होगा, बता, मान लो एक चीज, वही सिचुएशन आ गई, मीन्स लो कि ये उन्होंने बोला कि ये कॉम्बिनेशन होगा तो ये सिचुएशन उसके पास आएगी, ठीक है।
अब वो सिचुएशन आपके पास आ गई। वही बात बोलती हूँ जो मैंने पहले बोली थी, और जो कि मैं खुद भी, मुझे समझने में समय लग रहा है इसको, कि भाई वही सिचुएशन आ गई। अब आप अगर उसको पुराने प्रवृत्ति, अपनी पुरानी संस्कारों से डील करोगे तो रिजल्ट भी वही आएगा। अगर आप नए संस्कार से डील करोगे तो हो सकता है कुछ रिजल्ट डिफरेंट आ जाए। और कई चीज तो देकर ही जाती है, मतलब आप करके ही जाएगी। मान लो हरिकेन आया, उसने उजाड़ दिया, तो वो देके ही जाएगी। अगर कोई अच्छा वो आया, मान लो देवता आ गया, तो वो देके ही जाएगा ना आशीर्वाद। ये वाली बात होती है। तो बताते हैं कैसे, वो तो स्टडी है, वो तो भाई एक स्टडी है कि हम बता सकते हैं दिस कैन हैपन। अब इट विल हैपन और नो इज नॉट अ, इट इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट अ sure that this will happen. And even if it happens, it's up to you how, it's up to every person how to deal with it, you know. मतलब या तो आप उसकी, हाँ, तो आप जब फ्यूचर कह रहे हो तो आप प्रोबेबिलिटीज दे रहे हो, एंड उस प्रोबेबिलिटी में आप पहले ही ये कह रहे हो कि भाई ये हो सके, इफ यू टेक दिस पाथ, मतलब कर्म का ये पाथ, कर्म जिसके अंदर आपका फिजिकल कर्म और मन का कर्म भी, यदि आप ये पाथ लोगे तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा। बस इसमें जो रेमेडीज होती हैं वो वर्क करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। उसमें मेन जो भी है वर्क करता ही है। मगर ये बात है कि कई बार बहुत ही, इट्स वेरी डीप, यू नो हाउ इट इज। अगर तो बहुत ही, कई बार बहुत डीप वुंड होता है या कोई डीप होता है, उसको हील करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे ही लाइफ में है कि कई बार जो भी चीजें हैं, मतलब और ईश्वर का सहारा तो लेना ही पड़ता है, हर समय ले लो। जैसे सरिता जी बोल रही हैं, हर दीपा ये है कि जैसे जो तुम लोग बोल रहे हो ना ये आपस में, तो इसमें क्या है कि जब हम अपनी अपनी रियल सेल्फ से हम जब ऑपरेट करते हैं ना, तो उस पे रियल सेल्फ पे तो कोई भी चीज़ के गुण तक भी एप्लीकेबल नहीं होते। तो हम अभी इसी समय हमारे पास में पूरी पावर होती है। हम जब जिस समय भी हम आत्मा बन जाते हैं, आत्मा मतलब इसी समय ही मैं आत्मा की तरह, तो उस समय में मैंने कांटेक्ट खत्म कर दिया ना अपना माइंड का और उसका। तो जो दुख सुख सारा जो चक्कर है वो सारा तो माइंड का है, लेना देना। अब उसमें माइंड में यदि प्रीवियस उसमें ये जो बॉडी मिली है मेरे को, और उसके थ्रू जो भी कर्म होने थे, जो भी इसको भोगना था, मतलब पुराने प्रीवियस बर्थ के अकॉर्डिंग, तो वो जो चीज़ जो भोगनी थी उस चीज़ को मैं अब इस समय आराम से भोग जाऊंगी ना, और नया बनाऊंगी नहीं, नया बैगेज बनाऊंगी नहीं। इस समय मैं मेडिटेटिव उसमें चल रही हूँ ना, क्योंकि मैं एक एक कदम फूक फूक के रख रही हूँ अब इस समय। मैं आत्मा में टाइम नहीं एग्जिस्ट कर, टाइम मैटर नहीं करता उसके लिए, तीनों ही टाइम से बियॉन्ड हो जाती है आत्मा। आत्मा मतलब आप निष्काम वाले तौर पर आ गए, और अब जो भी आपने प्रारब्ध में जो भी कुछ बुना था जाल, अब वो जाल आपको वापस मिला है, क्योंकि आपने कोई मन में इच्छाएं लेके आपने शरीर छोड़ा था पुराने बर्थ में। तो इच्छाओं की वजह से आपको जो है शरीर मिला हुआ है। अब वो इच्छा मेरे सामने सामने आती रहेगी, और वो सारी चीज़ें मेरे सामने वही का वही, एक एक पल, एक मनुष्य की परछाई तक भी मेरी पहले से प्री डेस्टिन्ड है वो सब कुछ। अब प्री डेस्टिन्ड तो है, लेकिन अभी ये वाले उसमें तो मेरे को यदि अवेकनिंग है तो मैं अब उस समय तो कर सकती हूँ ना उसको ख़त्म। अब उसमें मेरे को पुराना पर्सन मेरे को मिला है, वही वो मेरे से आया है बदला लेने के लिए, तो बदला ले जा, तू शरीर पे कर लेगा वार या उस पे कर लेगा, मन दुखी हो लेगा, लेकिन मैं मन तो नहीं हूँ ना। अभी तो मेरे पास में है ना पावर, पूरी 100% पावर मैं अप्लाई कर सकती हूँ अभी आत्मा बनकर। तो बस ये आत्मा इसी तरीके से काट जाती है ये चीज़ें, कुछ सहन करके काट जाती है, कुछ माफ़ करके काट जाती है दूसरों को। तो वो बैगेज अपना मतलब मन का जो सारा जो टोटल जो मटेरियल है वो यहीं पर ही ख़त्म कर जाती है। जो भी आइटम है ना, एक तरीके से जो भी उसमें मटेरियल पड़ा हुआ है, उस मटेरियल को यहीं का यहीं ख़त्म कर जाती है। कर जाती है क्या मतलब, वो बॉडी मटेरियल की बनी हुई होती है ना, बॉडी भी उसकी बनी हुई होती है, माइंड भी उसका होता है। तो माइंड जब डिसॉल्व होता है तो बॉडी दोबारा बनने का चांस ही ख़त्म। माइंड जीरो पे चलना मतलब ऐसा होता है। आ गया ना समझ में दीपा? दीपा और बिम्मी आपको दोनों को समझ में आ गया ना? बिल्कुल। हाँ, तो उस पर बिल्कुल आपने, यही बात है, ये तो सब माइंड का वो चल रहा है। पुरानी जर्नी में जाना ही क्यों है। और वैसे भी ना प्राकृतिक जो चीजें होती है, जो आपने बोला ना एक जगह पे होते हैं इकट्ठे होते हैं, तो
प्रकृति जो है आपको, जैसे कहते हैं ना, आप बुरा करते हैं तो सारी बुरी शक्तियाँ आपका साथ देंगी, जब अच्छा करते हैं तो सारी अच्छी शक्तियाँ साथ देती हैं, कि चेतना एक ही होती है। आत्मा आत्मा से ऑपरेट होता है ना, तो उसमें सारा ही इस तरीके से होता है। तो जहाँ पर भी इस तरीके के जो लोग होते हैं ना इकट्ठे, बुरे बुरे देखेंगे तो वहाँ पर सारे बुरे इकट्ठे हुए होंगे, ऐसा वाला होता है ना। अट्रैक्ट ही करता है ना, बुरा बुरे को अट्रैक्ट करता है। और जो मुक्त मनुष्य है वो किसी को भी, किसी भी चीज़ को नहीं अट्रैक्ट करता। वो मुक्त मनुष्य हमेशा स्वयं में स्थित होता है, वो एकांत में रहता होगा जहाँ भी मर्जी, वो कुछ मैटर नहीं होता, रहने का कहीं भी रह रहा है, लेकिन वो अंदर अपना स्वयं का एकांत उससे खोता नहीं है, वो वाली अवस्था में रहता है। तो ये जो गीता पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि हम पुराने वाले बर्थ के जो चीज़ें जो हमको मिलनी ही है ना, हमारे आगे आनी ही है, जो चीज़ें उनके फूल खिलने ही हैं, अभी हमारे को मिलना ही है वो सब कुछ, तो उस वाले बैगेज से भी छुटकारा मिलता है हमें, क्योंकि हम सब्र से जीने लगते हैं, अपने दुखों को भी सब्र आ जाता है ना हमें। हमको पता होता है ये सारा कुछ हमारा ही रायता फैलाया हुआ था, पहले का, चाहे अब का, चाहे जब भी मर्जी का। उसमें कौन से वाले बर्थ के पर लेके जाना है, जो भी कुछ आ रहा है मेरे सामने वो मेरा कहीं ना कहीं बोया हुआ है चीज़, वही सामने आ रही है। अब सामने आ रही है तो उसमें बोए काटे का तो क्या था, ये था तो खेल का, लेकिन मैंने अपना मन को लिप्त कर लिया था, ये भी चीज़ पता चल जाती है। तो जहाँ हमने मन को लिप्त करोगे तो वहाँ पर ये दोबारा बैगेज बनने का फिर दोबारा साधन आ जाता है। मोना क्या कह रही हो आप, बोलो। चलो अब देर हो गई वैसे तो। नहीं, ये जो हम स्टोरियां ये हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस है, वो ये हमें यही तो सिखाती हैं। क्या जो भी आज आपने ज्ञान दिया भी, जैसे जो बुद्ध बन जाते हैं ऐसे थोड़ी भी उनके लिए लॉ कोई और बन जाता है, इनको भी अपने कर्म भोगने होते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस सब करके आए हैं, ये सब मट्टी मिट्टी के पुतले हैं, सब मिट्टी सारे मिट्टी आए कर्म, हैं। हाँ, सब हाँ। सब करके आए हुए और होते हैं। और ये जो है, मतलब बस ये है कि गीता हम सुनते हैं तो इससे ये हो जाता है, हम सहन करने की शक्ति आ जाती है, हमें मालूम हो जाता है कि हमारा ही रायता फैलाया हुआ है, तो उसको हम चीखते चिल्लाते नहीं है, थोड़ा सा हर्ट तो होते हैं लेकिन शांति से सहन कर लेते हैं। जैसे अंगुलीमाल को ज्ञान हो गया था तो उसने शांति से सहन किया। हाँ, तो ज्ञान बस वही हो गया था ये ना कि ये स्टोरियां सब कुछ हमें मेरा यही करा हुआ है। शिक्षा देती हैं। अभी भी हम करंट में भी करते रहते हैं, करंट में भी करते रहते हैं, हम अपनी ईगो को जहाँ अभी रखते भी हैं। कोई हम बुद्ध वाले में तो आए नहीं है अभी भी। नहीं, करंट में इस होता तरीके है। से नहीं करते। जैसे अब कोई भी कुछ बोला, जैसे अभी हमने पांचों ने ही कुछ बोला, अब उसमें कोई भी चीज को मन को लगा के कह दे कि इंसान की भैया मेरे से तो वो नहीं करा गया, पूछा नहीं गया, या वैसा नहीं, तो वो उस चीज उस समय भी हम कंटिन्यूसली अपनी ईगो खड़ी करते हैं ना, ईगो हाँ, करते हैं। हाँ ईगो जी। खड़ी करते हैं ना, वो चीज़ें। अच्छा, हर्षा जी तो छोड़ रही हैं बेचारी, देर हो गई उनको भी। हाँ जी, चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। बिम्बी जी आप उनसे बात कर लीजिएगा, आप यदि अवेलेबिलिटी है तो आपकी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाय बाय। हाँ जी, हर्षा जी सॉरी, आपको आज आपको कि मुझे बहुत मजा आ रहा अच्छा 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 था। क्या है, थोड़ा अटेंड करना था कुछ काम, तो फिर अच्छा, नहीं नहीं, अब खत्म ही करते हैं, वैसे भी देर हो गई, 1:45 हो गए। ठीक है, ठीक है विम्मी जी, कल उससे बात कर लेंगी सुरेश जी से, फिर कल सुरेश जी का सेशन है। ओके जी, ओके जी, जय श्री कृष्ण।